क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या कह रहा है कि 0.2 इंटू में इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना क्या, दशमलव हमें हटाने। पहला देखिए आपका यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी आपका 1 अंक के बाद दशमलव, तो हमारे नीचे और ऊपर हमारे ये वाला तो कट गया। ठीक, इसमें देखेंगे हमारा कितना 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी आपका 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी आपका नीचे हट गया और ऊपर भी आपका हट गया, तो ये भी आपका हट चुका है। ऊपर देखेंगे इसमें आपका 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी आपका 3 अंक के बाद दशमलव है, तो आपका ये वाला कट गया और आपका ये भी कट गया। ठीक है, अब तो हमारे दशमलव कहीं नहीं बचे, आपके दशमलव जो है सारे यहाँ पे कट चुके हैं। आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे क्या बना आपका 2 गुण फिर बना है, और ये भी आपका 2 बचा है, गुणा में 2 फिर 2 हो जाएगा, फिर गुणा में आपका 32 बटे में जो बचा है हमारा 4 गुणा में 4 फिर गुणा में 4 फिर गुणा में 16। सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये बन चुका है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो काटेंगे आपको 4 चुकू 16 हो जाएगा और 16 चुकू 64, तो हमारा ये वाला कट जाएगा, इतना कट जाएगा। हमारा कितना आपका 2 दूनी 4 बटे 16 बचेगा, तुम्हारे 4 बटे 16 मतलब का 1/4। तुम्हारे यहाँ पे जो बनेगा आपका 1/4 और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं मित्र, तो 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्र यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट बनेगा। देखिएगा निधि जी का बिल्कुल सबसे पहले राइट आंसर आया, वेरी गुड निधि जी। मनीषा जी का बिल्कुल वेरी गुड मनीषा जी। चलिएगा अगला देखेंगे यहाँ पे 32। इसी प्रकार जब सभी लोग आंसर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है पढ़ाने में, तो सभी लोग आंसर करिएगा प्लीज। 32 कह रहा है कि 665 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुना में 465 गुना में 415 बराबर क्या होगा। तो हम लोग डेली आप जिन लोगों ने क्लास की होगी तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला बताया है मित्र, क्या बताया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हमारा a स्क्वायर ठीक है प्लस में b स्क्वायर और माइनस का क्या होता है आपका 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और एक हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ये हमारे फार्मूले आपके दोनों बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आपका क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, आपको पूरे को सॉल्व नहीं करना, केवल इतने को सॉल्व करिएगा। तो इतने को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एक फार्मूला टाइप का यहाँ पे बन रहा होगा। तो फार्मूला हमारा क्या, मान लेंगे आपका ये a है प्लस में आपका ये b है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमारे a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में आपका लिखा हुआ है। तो सिंपल सा हमें क्या करना, आपको बस यही खोल कर रख देना है यहाँ पे। तुम्हारा कितना हो जाएगा 465 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा a स्क्वायर हो जाएगा मतलब कि 415 का स्क्वायर। ठीक है, हमारा b स्क्वायर हो जाएगा और हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने क्या बताया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तुम्हारा प्लस में कितना हो जाएगा 2 गुणा में 465 और गुणा में कितना आपका 415। ठीक है, इतना आपका यहाँ पे तक तो आपका सॉल्व हो चुका है। बच्चा क्या हमारा आपका ये, तो माइनस में क्या लिखा हुआ था, माइनस का 4 गुणा में 465। ठीक, समझने का प्रयास करेंगे, गुणा में 415 आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा क्या लिखा हुआ हमारा, यहाँ पे फिर से आपको ऐसे लिख लेंगे 465 का होल स्क्वायर फिर प्लस में 415 का होल स्क्वायर फिर प्लस में। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, पेन चेंज निकाल लेंगे ताकि आपको यहाँ पे 2 गुणा 465 गुणा में 415 है और यहाँ पे माइनस कितना लिखा हुआ, माइनस में 4 गुणा 465 गुणा में 415। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये दोनों हमारे जो है गुणा में लिखे हुए सारे कॉमन है, तो यहाँ पे आपस में घट जाएंगे। तो 2 से हम 4 घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका, माइनस का यहाँ पे बचेगा, माइनस का आपका यहाँ पे बचेगा, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस का बचेगा 2 गुणा में 465 गुणा में 415 बचेगा। ठीक है, ये आपका बचेगा, इससे हमने इसको घटा दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा फिर से हमारे यहाँ पर एक फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर के रूप में प्लस b स्क्वायर के रूप में माइनस का 2 गुणा में a गुणा में b के रूप में। ये फार्मूला आपका बन चुका है। तो ये हमारा फार्मूला किसका होता है मित्र, ये हमारा फार्मूला जो बनेगा आपका किसका बनेगा, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा बनेगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमने a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपकी 465 है। ठीक है, यहाँ पे 465 लिख देंगे। ठीक है, माइनस में हमारे कितनी हो जाएगी 415 हो जाएगी, यहाँ पे 415 लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी आपका इधर थोड़ा सा लिख देंगे ताकि आपका यहाँ पे स्पेस जो है कम, ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। भाई सभी लोग आंसर भी करिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे हमारा कितना a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बना है और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आपकी 465 है। ठीक है, 465 माइनस का आपका 415 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब 465 से हम 415 घटाएंगे तो हमारे मित्र कितना बनेगा आपका 0 और 0 मतलब कि आपका कितना बनेगा आपका ये 0 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 6 से कितना हो गया आपका 5, तो हमारा 5 हो जाएगा मतलब कि 50 का स्क्वायर बनेगा। तो 50 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 50 का स्क्वायर मित्र होता है हमारा 2500 बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। यदि हमें बताने में आपको इतना टाइम लग रहा है बट आपको यहाँ पे आता होगा, यदि आप सीख लेंगे तो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे 33 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल सा है आपका। कह रहा है यदि √3 बराबर 1.732 हो तो कह रहा है कि रूट में 3/4 का मान बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो बेसिकली होता क्या है, हमारा यहाँ पे रूल क्या होता है कि जैसे हमारा √a/b लिखा हुआ है तो √a/b का मतलब क्या लिख सकते हैं, रूट में a/b में √b अलग अलग हम लिख सकते हैं। जैसे गुणा में लिखा हुआ है √a में √b, तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे √a गुणा में √b, इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा √3/4 लिखा हुआ है, तो √3/4 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 में अलग लिख लेंगे, नीचे में √2 को √4 को अलग लिख लेंगे। कोई दिक्कत या परेशानी बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी हुई है आपको ये बताएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऊपर तो हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा 4 का वर्गमूल क्या मित्र निकलेगा आपका 2 निकलेगा, 2 निकलेगा। और यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें दी गई कितनी आपका 1.732 दी गई, तो यहाँ पे हम 1.732 रख देंगे, 1.732 रख देंगे, अपान में कितना आपका 2 है। अब इसको काट लेंगे तो हमारा कितना बनेगा आपका मित्र, पॉइंट बनेगा, पॉइंट में 2 8 16 बनेगा। ठीक है, 2 8 16 बनेगा, फिर आपका 2 6 12 बनेगा, 2 6 12 तो
.86 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मित्र बिल्कुल राइट बनेगा। 0.866 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। देखिएगा साहिल खान जी का राइट आंसर आया और डिजिटल पुरी का जो बिल्कुल आंसर आया। वेरी गुड सभी लोग, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आंसर किया, बहुत बहुत अच्छे। चलिएगा अगला देखेंगे यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से कह रहा है कि 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो कह रहा प्रसिद्ध भूल क्या है। तो कह रहा मान लो 3 घंटे 40 मिनट है और उसने हमने इस टाइम को इसने जो है 45.5 मिनट के रूप में मान लिया, तो कह रहा है कि इसका प्रतिशत भूल बताना आपका क्या बनेगी। तो यहाँ पे देखें आपकी भूल कितनी हुई, आपकी 3:40 मिनट से हमारा 3:45.5 मिनट हो रहा है, तो मतलब कि आपका कितनी भूल हुई है, आपकी 15 पॉइंट आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 5.5 की भूल हुई, 5.5 की भूल हुई है यहाँ पे, 5.5 की, 5.5 की अपान में हमारा, और किससे तुलना कर रहा था आपका 3 घंटे 40 मिनट को। यार 3 घंटे 40 मिनट को हम उसमें जोड़ेंगे, आपका मिनट में बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 3 गुणा में 60 और प्लस में हमारा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 3 गुणा में 60 प्लस का 40, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये आपका 5.5 कैसे आया ये आपको समझ में नहीं आता है, तो हम बताएंगे आपको, बताइएगा कैसे आ गए। तो हमारे 3 घंटे 40 मिनट था, तो इसको हम इससे घटा देंगे तो हमारा 5.5 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कह रहा कि प्रतिशत भूल कितनी हुई है। ठीक है, प्रतिशत भूल कितनी हुई है, तो हमारे ये ऊपर बनेगा 5.5, नीचे में कितना बनेगा 36 18, 180 और 40 कितना हो जाएगा आपका 220 बनेगा। ठीक है मित्र, इंटू में 100 बनेगा। आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, कॉपरेट करने का प्रयास करेंगे, आप लोग आसानी से मैं कह रहा हूँ समझ लीजिएगा, आप आसानी से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पॉइंट से पॉइंट आपका जो है कटेगा, नीचे हमारा कितना 0 आ जाएगा, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे नीचे आपका दशमलव हो जाएगा, नीचे आपका 2 0 आपके ये आपस में खड़ गए, तो कितना बचा आपका 55/22 बना। अच्छा 55/22 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको 11 से काट सकते हैं, तो इसको 11 से मित्र काटेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो 5/2 का मतलब क्या होता है, मीन 2.5%। तो आपकी 2.5% की आपकी भूल हो चुकी है आपकी बताने में, टाइम बताने में, तो ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल राइट बनेगा। देखिएगा साहिल खान जी का और डिजिटल स्टडीपुर जी का बिल्कुल राइट आंसर आता है, वेरी गुड डिजिटल जी, माया यादव जी बिल्कुल ओके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका समझ में आया है कि नहीं ये बताएं। 5.5 बेसिकली क्या आया था, 3 घंटे 45.5 मिनट से घटाएंगे 3 घंटे 40 मिनट, तुम्हारा 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा लग रहा है बट है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका, ये बहुत सिंपल था आपका। 35 एवरेज का क्वेश्चन है मित्र आपका। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का कह रहा है कि फरवरी मार्च अप्रैल और कह रहा है मई महीने का औसत कह रहा है वेतन कितना आपका 12,000 है। कह रहा था मार्च अप्रैल मई और जून महीने का औसत वेतन कितना आपका 3,000 है। कह रहा है ये जून का वेतन कह रहा है 9,000 है, तो कह रहा है फरवरी का वेतन क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमने एक फार्मूला बताया था कि औसत दर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका फरवरी मार्च अप्रैल और मई महीने का टोटल यहाँ पे वेतन निकालेंगे, तो हमारा फरवरी हो जाएगा, फरवरी के बाद कितना हो जाएगा आपका मार्च अप्रैल हो जाएगा और आपका मई हो जाएगा। ठीक, ये आपका मई हो जाएगा या मई वाई से। तो यहाँ पे टोटल हमारा आपका औसत वेतन 12,000 है, टोटल वेतन हम निकालेंगे तो हमारा टोटल वेतन कितने हो जाएगा आपका 1 2 3 4 महीने का था हमारा औसत वेतन। तो यहाँ पे 12 में आपका 4 का गुणा कर देंगे, 12 चौक 48,000, हमारा 48,000 हमारा टोटल वेतन आ जाएगा किसका, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का और मई का। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताएगा बिल्कुल। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि मार्च अप्रैल मई और जून महीने का औसत वेतन कह रहा 3,000 है। तो मतलब कि क्या कह रहा था कि मार्च अप्रैल और फिर कह रहा कि मई, यही तो कह रहा कि मार्च अप्रैल मई और जून, सॉरी आपका मार्च अप्रैल मई जून हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इधर से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और पेन भी चेंज कर लीजिएगा। मार्च हो जाएगा, ठीक है, मार्च अप्रैल फिर कह रहा आपकी मई, तो यह वाई मई और फिर कह रहा आपका जून। तो इनका औसत वेतन कितना आपका 3,000 है। तो हमारा कितना टोटल वेतन बनेगा आपका, जब औसत वेतन 3,000 है तो हमारा कुल वेतन जो बनेगा मित्र आपका कितना 4 से 12,000 बनेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है ये बताएगा। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी बताएंगे सभी लोग बिल्कुल। अश्विनी पवार जी बिल्कुल स्वागत है आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कह रहा कि किसकी बात करता है, फरवरी का हमें निकालें। तो फरवरी का हमें निकालना, तो हम यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग यहाँ पे आपके कॉमन दिख रहे हैं, तो कॉमन दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में दोनों समीकरण को आपको घटा लेंगे। तो हम घटा लेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे मार्च हमारा ये हो जाएगा, मार्च और मार्च आपस में कट जाएगा आपका अप्रैल और अप्रैल आपका कट जाएगा मई और मई कट जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारा फरवरी और माइनस का आपका जून बचा। ठीक है, बराबर में हमारा 48,000 से 12,000 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये 6 बनेगा 36,000। तो 36,000 के समथिंग आपका बन चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि फरवरी माह का बताना है, फरवरी माह का बताना और हमें जून माह का दिया हुआ था, जून माह का 9,000 दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फरवरी के निकालना है तो जून का हम निकालेंगे 9,000। ठीक है, 9,000 यहाँ पे लिख देंगे, बराबर में कितना आपका 36,000 है। ठीक है, तो हमारे माइनस का 9,000 उधर जाएगा, कितना प्लस का हो जाएगा, तो 36 + 9 कितना हो जाएगा आपका 45,000। तो हमारे 45,000 बनेगा, जो फरवरी माह का वेतन आ जाएगा मित्र आपका 45,000 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा, सी आपका राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा बिल्कुल बिल्कुल। 46 नंबर बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और यहाँ पे हम जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके बताएंगे। कह रहा है 31 छात्रों की कक्षा में अरुण कह रहा है 7वें स्थान पर है, तो कह रहा है अंत से उसकी स्थिति क्या है। कह रहा है मान लो टोटल आपके 31 छात्र हैं और कह रहा है कि कक्षा में अरुण का जो हमारा स्थान है 7वें स्थान पर है, कह रहा है कि उसका अंत से उसकी स्थिति क्या बना है बताते हैं। मतलब कोई हमारे 31 छात्र होंगे यहाँ पे हमने मान लिया,
यहाँ पे, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ पे आपके 31 छात्र होंगे। कह रहा कि अरुण की जो हमारे आगे तो स्थिति हमारे कितने 17वें स्थान पर है अरुण आगे से। तो कह रहा कि अंतिम स्थान से बताना आपका क्या बनेगा। तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है हमारा, टोटल संख्या हमारी कुल संख्या बराबर होता है हमारा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका कुल हमारा क्या कितने आपके जो है यहाँ पे 31 छात्र हैं, तो 31 हो जाएगा हमारा आगे से, मतलब कि एल का मतलब आगे मान लेंगे आपका पीछे, मतलब कि लेफ्ट और राइट हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ पे जो है अंतिम से आपका बताना है यहाँ पे माइनस का 1। तो हमारा 31 और कितना हो जाएगा आपका 32 और 32 बराबर 17 प्लस 8 बनेगा, ठीक है। तो 32 से हम जब 17 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा आपका, ये 15 बनेगा, ठीक है 15। तो यहाँ पे उसकी अंत से स्थिति बनेगी आपकी 15 बनेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट। बाकी यार एक और मेथड है आपका, एक मेथड क्या है आपका ये वाला, एक मेथड आपका ये है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। बी आपका हो जाएगा, देखिए अनुज गुर्जर जी बिल्कुल आ चुका है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी आपका जो है एक तरफ की पोजीशन आपको पता हो, मतलब कि एक तरफ की आपकी एक साइड की पोजीशन पता हो और दूसरे साइड की आपकी पोजीशन पूछना, जितने भी आपके टोटल छात्र है उसमें आप क्या करेंगे, आपका एक बढ़ाकर जो है उससे हम बढ़ा देंगे। तो 31 में एक बढ़ाएंगे कितना आपका 32 हो जाएगा, और 32 को हम 17 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा आपका 15, हमारा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बने। सर पेटी का मॉडल पेपर बता दीजिए, पेटी का चल रहा आपका समरीन जी आपका मॉडल पेपर यहाँ पे 48 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेसिकली ये याद करना पड़ेगा। 800 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक जो है आपका ये डाटा चलता है आपका यहाँ पे मेथड क्या चलता है कि हमारे जो शताब्दी ईयर्स होते हैं उनके आपको याद करने होते हैं लीप ईयर। जैसे हमारा 100 हो जाएगा 100वां शताब्दी वर्ष, ठीक है 100 वर्षों का। फिर इसके बाद हमारा 200 वर्षों का, ठीक है ये आपको 3-4 याद कर लेने, 300 वर्षों का और हमारा 400 वर्षों का। इतने आपको शताब्दी वर्ष आपको याद कर लेने। 100 वर्षों का हमारा जो लीप ईयर होता है, 100 वर्ष में आपके जो लीप ईयर होते हैं मित्र आपको 24 होते हैं, ठीक है। 200 वर्षों में आपके लीप ईयर होते हैं आपके 48 होते हैं, और 300 वर्षों में लीप ईयर होते हैं आपके कितने आपके 72 होते हैं, ठीक है 72 होते हैं। और 400 वर्षों में आपके लीप ईयर कितने होते हैं आपके 97 होते हैं। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपका 24 दूना 48 दूना और 24 3 72, तो 24 चूंकि 96 सोचे होंगे आप लोगों ने, 96 नहीं होता आपका 97 होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 400 भी आपका एक लीप ईयर होता है। टोटल यहाँ पे आपका 97 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 800 वर्षों की, 800 वर्षों को हम क्या लिख सकते हैं मित्र, 800 वर्षों को हम क्या लिख सकते हैं 400 गुणा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 400 का हमें पता है कि 97 लीप ईयर होते हैं, तो 97 गुणा में आपका 2 हो जाएगा, मतलब कि आपका दूसरा 14 बनेगा, दूने में 18 और 19, तो 194 हमारे 800 वर्षों में आपके टोटल 194 आपके लीप ईयर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। तो याद रखेंगे ये सारे आपको पूरा याद कर लेना, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको ये हमेशा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल अगला बताएंगे यहाँ पे 48 नंबर आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा ये आप लोग दिमाग लगाएंगे और जो है सही से देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। 48 नंबर कह रहा किसी कुट भाषा में विक्ट्री को कह रहा कि CIVSYRO लिखा जाता है। तो कह रहा उसी कुट भाषा में कह रहा ट्रैक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो बताएंगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। यदि आप लोगों ने थोड़ा सा ये दिमाग लगाया हो तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब ऊपर BIC है और BI को हमने क्या CIV लिखा, जस्ट अपोजिट हो रहा है, मतलब कि 3 अक्षरों का आपका अपोजिट हो रहा है। से BIC है तो यहाँ पे आपका पहला C आ गया, फिर इसके बाद आपका I आया, फिर आपका V आया। बट यहाँ पे जो हमारे बीच में T लिखा हुआ है, तो T का हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यस हो रहा है, मतलब कि आपका यहाँ पे बीच वाले का जो हमारा केवल -1 हो रहा है। फिर इसके बाद ORY जो है हमारा, ORY को फिर से आपका अपोजिट लिखा जा रहा है, मतलब कि Y लास्ट में, तो हमारा यहाँ पे आ गया, फिर R आ गया, फिर O आ गया। तो यहाँ पे आपका ये समझ में आ गया कि हमारे 7 अक्षरों में 3 अक्षरों का जो पहले अपोजिट लिखा जा रहा है, फिर 3 अक्षरों का पीछे का अपोजिट लिखा जा रहा है, और बीच वाले में -1 किया जा रहा है। बस यही आपका लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे आपका 3 के पेयर बना, लेकिन 3 का आपका ये हो जाएगा, 3 का आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, TRA है, तुम्हारा A से स्टार्ट होगा, ART से स्टार्ट होगा। तो देखें कौन सा ऑप्शन आपका ART से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन पहला और आपका बी जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी और डी में आपको कंफ्यूज करना है। तो इसके बाद करें आपका आई, तो आई में यदि -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका एच। तो ARTH हमारा जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, जो कि बिल्कुल राइट लिखा हुआ। ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 नंबर, कहे विवश प्यासा विनाशकारी क्या होगा। बताएंगे करे विवश संबंध यदि प्यारा से है, करे विनाशकारी का संबंध किससे होगा, हानिकारक से, या करे आपका अभद्र से, डी सी कर आपका छाना से, या डी कर आपका गंदा से। 49 का मित्र बताएंगे जिस प्रकार आपका यहाँ पे विवश का शब्द आपका अर्थ जो है प्यारा से, इसी प्रकार विनाशकारी का जो हो जाएगा हमारा किससे, हानिकारक से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट। इसलिए ये क्या आपके दोनों तरह के विलोम लिखे हुए, यहाँ पे आपके विलोम लिखे हुए एक दूसरे के, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। अगला 50 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका, और ये आपका जो है एक क्वेश्चन 100% आना, कथन और निष्कर्ष बताएंगे सभी लोग। कह रहे कथन क्या कह रहा है कि कुछ आक्रमण युद्ध है, कह रहा कुछ आक्रमण युद्ध है, और कह रहा सभी लड़ाइयां आक्रमण है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे कितनी सभी लड़ाइयां, तो जितना बोला जाए उतना हमने कर लिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे लड़ाई, जो हमारी लड़ाइयां, ये हमने लड़ाइयां लिख ली। कह रहा है सही से लिखेंगे, थोड़ा सा आपका यहाँ पे राइटिंग का मिस्टेक हो रहा है, लड़ाइयां, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सभी लड़ाइयां क्या आपकी आक्रमण है, तो हमने यहाँ पे आक्रमण बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या बना, आपका आक्रमण बन चुका है।
फिर कह रहा है यहाँ पे देखेंगे ऊपर क्या कह रहा था, कुछ आक्रमण युद्ध है, कह रहा है कुछ आक्रमण जो है हमारी ये कि आपके युद्ध हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिकली आपका एक फिगर बना ली। अब हमने फिगर बना लिया तो 100% आपका जो है 50% क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बाकी आप चलते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष देखिएगा यहाँ पे क्या करें, निष्कर्ष को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा मित्र। 50 का बताएंगे। पहला कह रहा है कि सभी लड़ाइयां, कह रहा है सभी लड़ाइयां के युद्ध होने की संभावना है, कह रहा है कि सभी लड़ाइयों के युद्ध होने की संभावना है। बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। संभावना आपकी हमेशा कब सही होगी, जब दोनों फिगर आपके आपस में कभी भी टच ना हो। आपके फिगर आपका लड़ाइयां और युद्ध आपस में कभी भी टच नहीं होंगे तो मतलब कि आपका संभावना बिल्कुल हमेशा ही सही बनेगी। याद रखें संभावना की आपकी जो कंडीशन क्या होती है, यदि आपके दोनों आपके फिगर टच नहीं कर रहे तो आपकी संभावना बिल्कुल राइट होगा। यदि आपका जरा सा भी टच कर रहा है तो आपका संभावना कभी भी गलत सही नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। फिर कह रहा है कि कोई लड़ाई युद्ध नहीं है, कह रहा है कोई लड़ाई युद्ध नहीं है, बिल्कुल आपका गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका गलत, क्योंकि आपका पॉजिटिव आपका यहाँ पे दिया हुआ रिलेशन और यहाँ पे डायरेक्ट आपका नेगेटिव पूरा है। तो पॉजिटिव का रिलेशन कभी भी नेगेटिव ये हो ही नहीं सकता, याद रखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड आपका बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल जो है आनंद सरोज जी, बिल्कुल आपका न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल स्वागत है आपका आनंद जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला आपका राइट बनेगा। तो आपको समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा भाई, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलेगा, पहला स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास। कितना क्वेश्चन है सर? बिल्कुल 100 क्वेश्चन है यहाँ पे रश्मि जी आपका। कह रहा है एक्स संख्याओं का औसत, कह रहा है वाई स्क्वायर तथा वाई संख्याओं का औसत कह रहा है एक्स स्क्वायर है। तो कह रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बताएंगे सभी लोग यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा, हमने क्या बताया था कि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा। औसत बराबर जो हमारा मित्र फार्मूला होता है, हमारे क्या होता है, कुल पदों का योग बटे हमारी संख्या होती है। ये हमारा औसत का फार्मूला होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से भाई, समझने का प्रयास करेंगे और आंसर भी करिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि x संख्याओं का औसत, कह रहा है x संख्याओं का औसत कह रहा है वाई स्क्वायर है, मतलब कि हमारी x जो संख्याएं हैं उनका औसत कह रहा है आपका वाई स्क्वायर है। तो इनका जो हमारे x संख्याओं का योग कितना बनेगा आपका, इनका जो योग बनेगा हमारे कितना आपका औसत कितना आपका वाई स्क्वायर है इंटू में आपका x हो जाएगा, क्योंकि हमारे कह रहा है x संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, मतलब कि सभी लोग अभी हमने पढ़ा है औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तुम्हारा औसत कितना आपका वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर है। हमारा योग बटे में कितना हो जाएगा आपका, संख्या कितनी आपकी x दी गई है, हमारा x का इधर गुणा हो जाएगा, तुम्हारा वाई स्क्वायर x जो बनेगा आपका यहाँ पे योग हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, पहला वाला आपका समझ में आ गया होगा। दूसरा भी क्या कह रहा है देखिएगा, सेकंड में आपका क्या कह रहा है कि y जो है हमारा, कह रहा है y संख्याओं का औसत कह रहा है आपका x स्क्वायर है। अब कह रहा है y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तब भी आपका जो है दूसरे वाले का भी योग कितना बनेगा आपका, ये भी आपका जो बनेगा कितना x स्क्वायर y बनेगा, ठीक है। ये y x स्क्वायर, क्योंकि इसके कह रहा है कि हमारा औसत है कितना आपका x स्क्वायर है किसकी, y संख्याओं का, तो योग बटे हमारा क्या हो जाएगा आपका y, तो हमारा x स्क्वायर y हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि तो सभी संख्याओं का औसत बताना है, तो सभी संख्याओं का आपका औसत बनाना है, बताना है। अच्छा, यहाँ पे सभी संख्या टोटल संख्या होगी कितनी, बिल्कुल गुड इवनिंग बिल्कुल निधि त्रिपाठी जी। आपकी पहले एक संख्या थी, फिर बाद में कितनी आपकी वाई संख्या थी, तो टोटल हमारी जो कुल संख्या मित्र बनेगी आपकी, कुल संख्या कितनी बनेगी आपकी, कुल संख्या बनेगी आपकी यक्स बन जाएगी, कुल संख्या सॉरी यक्स प्लस वाई हो जाएगी। आपकी कुल संख्या जो बनेगी आपकी पहले हमारी कितनी थी आपकी x थी, ठीक है, और बाद में हमारी y हो जाएगी, तो x प्लस वाई हमारी टोटल संख्या बनेगी। अब कह रहा है कि इनका औसत बताना है, सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो हमारा औसत कैसे निकलेगा देखेंगे, आप सभी लोग ये आंसर करिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा औसत बनेगा क्या, योग बटे संख्या, तुम्हारा टोटल योग कितना आपकी पहले आपकी ये संख्या हो जाएगी और आपकी टोटल ये संख्या हो जाएगी, तो दोनों का योग करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई बटे हमारी टोटल संख्या कितनी आपकी एक्स प्लस वाई। हमारी सभी संख्याओं का एवरेज जो आएगा आपका ये आ चुका है, ठीक है, ठीक है, आपका एवरेज ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर तो मैच नहीं करा, तो आप लोगों ने देखा कि ऊपर जो हमारा है क्या एक्स और वाई आपका कॉमन है, तो हमने एक्स और वाई आपका कॉमन ले लिया। पहले में क्या बचा आपका वाई बचा, दूसरे में आपका प्लस एक्स बचा, अपान में एक्स प्लस वाई बचा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई काट देंगे, तुम्हारा क्या बनेगा आपका एक्स वाई। तो सभी संख्याओं का जो हमारा एवरेज बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, एक्स वाई का राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुष पाल जी हमारे साथ जुड़ के, बिल्कुल सी नहीं होगा निधि जी आपका यहाँ पे बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपका 32 नंबर है, ये भी आपका जो परसेंटेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, समझेंगे सभी लोग। कह रहा है कि ए बी तथा सी तीन छात्र हैं, कह रहा है ए को जो है कह रहा है 20 से 18% अधिक अंक तथा कह रहा है सी से 12% कम होता है, कम प्राप्त होते हैं। कह रहा है यदि बी को 220 अंक प्राप्त हो तो कह रहा है सी को कितने अंक प्राप्त होंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना क्या है, अब बिल्कुल मोहित यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका सी में से 12% आपका कम है, कह रहा है यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे आपका सी के अंक प्राप्त होंगे, माना सी को अंक कितने आपके यक्स प्राप्त होंगे, ठीक है, यक्स हमने मान लिया आपका अंक प्राप्त होंगे। समझने का प्रयास करेंगे, आपका जो है यहाँ पे स्कोरिंग सेपरेट आपका यहीं से स्टार्ट होता है, मैथ और रीडिंग और इंग्लिश और डीआई यही होता है, बाकी जीके जी तो सभी लोग कर देंगे, तो आप लोग समझेंगे यहाँ पे। तो सी हमने मान लिया कितना आपका यक्स अंक मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए को कह रहा है 20 से 18% अधिक अंक है तथा सी से कह रहा है 12% कम प्राप्त होते हैं, कह रहा है यदि बी को 20%। अब यहाँ पे कह रहा है बी को हमें पता है, कह रहा
बी को कितना आपका 220 अंक दिया हुआ है, कह रहा है कि 220 अंक प्राप्त है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़े, कह रहा है ए को कह रहा है 20 से 18%, और ए को किसका आपका कह रहा है, ए को कह रहा है 20 का कह रहा है जो है 18% अधिक, तो मतलब कि 220 हो जाएगा बी का, इसका 18% 118/100। ठीक है, आपका ए का यहाँ पे आ चुका है। अब ए का यहाँ पे आ चुका है, आप देखेंगे फिर से क्वेश्चन को पढ़ेगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा था देखेंगे। ओके, कह रहा है कि ए को बी से 18% अधिक अंक है, तो ये हमने आपको जो है अंक बना लिया। फिर कह रहा कि तथा सी से कह रहा कि 12% कम अंक प्राप्त, कह रहा एक जो है हमारा, कह रहा ए को कह रहा सी से 12% कम अंक प्राप्त है, तो सी का हमारे कितना एक माना था, तो इसका 12% कम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो है 88% बनेगा, तो 88% आपका 88/100 हो जाएगा। बराबर में हमारा जो है कह रहा कि सी से 12% कम अंक प्राप्त है किसको, आपका एक को, और एक हमारे कितने निकले यहाँ पर 220 गुणा में 118 में आपका 100 निकला है। ठीक है, 100 निकला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो आपका कट जाएगा, और 11 से काटेंगे मित्र आपका कितनी बचेगा, 11 88 और आपका 20 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी यहाँ पे 8, 4 पंचे 20 बनेगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और दूनी में 18, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी 59 गुणा में आपका 5 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 4 बचेगा 55 25 4 29 बनेगा, तो 295 जो आ जाएगा हमारा, एक्स का माना था हमने सी माना था, ठीक है, अंक जो हमारे आ जाएंगे 295 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल मोहित यादव जी, आपकी टाइम जो है यहाँ पे क्लास का डेली 8:30 बजे से आपका चलता है, तो आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन आपका आया है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है आपका, तो एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को ऐसे मिल सकते हैं। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल स्वागत है आपका आयुष पाली प्रयागराज से आप चलेगा। 33 नंबर देखेंगे यहाँ पे, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जिन लोगों ने नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपका मैथ बहुत ही कमजोर है। बताएंगे सभी लोग, आंसर जरूर करिएगा। कह रहा है 1/3 डिवीजन 1/3 गुणा में 1/3 बटे में 1/3 भागित 1/3 ऑफ 1/3 माइनस का 1/9, तो क्या करा सरलीकृत मान बताना है, क्या बनेगा बताएंगे। इसका सरलीकृत मान आपका मित्र क्या बनेगा, तो हमने आपको एक रूल बताया था कि बोर्ड मार्क का, बोर्ड मार्क का आपका रूल कैसा क्या कहता है कि पहले में ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है, यदि ब्रैकेट के ना हो तो हमें ऑफ वाले सॉल्व करना है, ऑफ के बाद वाला डिवीजन मतलब कि भाग वाला सॉल्व करना है, एम का मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणे वाले, ए का मतलब एडिशन जोड़ हो जाएगा, इसका मतलब सब्स्ट्रैक्शन मतलब घटाना हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, आपको जो अंश में लिखा हुआ है इसको सॉल्व करें, एक एक पार्ट को सॉल्व करेगा, इससे क्या होगा आपको आसानी मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 1/3 भागित में 1/3 गुणा में 1/3, तो यहाँ पे हमने बताया पहले क्या हमारा डिवीजन होगा, तुम्हारे 1/3 में यदि हम 1/3 का भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, इसका हम जो काट लेंगे आपका 1 आ जाएगा। अब 1 गुणा में 1/3 हो जाएगा, तो ऊपर जो हमारा बनेगा आपका केवल और केवल आपका 1/3 बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर में सॉल्व करेंगे, समझने का भाई प्रयास करेगा, देखिएगा निधि त्रिपाठी जी का आंसर भी आ चुका है, मोहित यादव जी का बिल्कुल 0, थैंक यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका ऑफ वाला, तो हमारा ऑफ वाला ये हो जाएगा, तो इसमें 1/3 में आपका मतलब होता है गुणा, तो 1/3 में 1/3 का गुणा करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा आपका 1/9, तो 1/3 भागित में कितना हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 1/3 गुणा में आपका 9/1, तो 3 3 9। ठीक है, ये बचेगा आपका हर में जो बनेगा इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आपका 3 बनेगा। फिर माइनस का कितना दिया होता है, माइनस का आपका 1/9 यहाँ पे 9 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको आपका करेंगे गुणा, तो हमारा ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये 1/9 हो जाएगा, माइनस का 1/9 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो जाएंगे आपके 0, तो यहाँ पे जो बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, 0 बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, कह रहा है कि यदि रूट में 4 की पावर n बराबर कह रहा है आपका 1024 है। ओके, कह रहा है कि यदि जो हमारा रूट में लिखा हुआ 4 की पावर n बराबर कितना आपका 1024, तो कह रहा है कि n का मान बताना है। बिल्कुल n का मान बताएगा, तो हमने बताया आपका 1024 किसका स्क्वायर होता है, हमने बोला कि आपको ये याद करके रखनी है, तो 1024 का मतलब जो होता है हमारा यहाँ पे बिल्कुल, बाकी आप निकालेंगे इसको 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर मतलब कि 4 की पावर 5 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 1024 लिख सकते हैं, देखेंगे बाकी गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका कितना रूट में आपका 4 की पावर n बराबर में आपका 4 की पावर 5 बनेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में हमारा जो हो जाएगा आपका दोनों तरफ हम जो क्या करेंगे आपका वर्क कर देंगे, जिससे हमारा रूट जो है यहाँ पे आपका निकल जाएगा, वर्क कर देंगे तो हमारा ये कितना बनेगा 4 की पावर n बनेगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 पंचे 10 सॉरी 5 दूनी 10, तो 4 की पावर 10 बनेगा। अब कह रहा है n की पावर बताना, n का मान बताना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बेस दोनों में बराबर है, जब बेस बराबर होगा तो हमारी घातें ऑटोमेटिक आपकी बराबर होंगी, तो n बराबर कितना बनेगा आपका 10 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, n = 10 आपका सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। 34 नंबर का सी इज माई राइट आंसर। चलेगा, अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ओके 35 नंबर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप तो आसानी से यहाँ पे समझ लेंगे। कह रहा है कि रूट में 9.5 इंटू में रूट इंटू 0085 इंटू में 18.9 अपॉन में कह रहा है कि 0 पॉइंट में 0017 इंटू में 1.9 इंटू में 2.1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना है सबसे पहले हमें पॉइंट को यहाँ पे हटाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा आपका जो है 1 अंक के बाद दशमलव है तो हमारा यहाँ पे हट गया, और ऊपर भी आपका 1 अंक के बाद दशमलव आपका ऊपर हट गया। इसमें आपका 1 अंक के बाद दशमलव आपका हमने ये काट दिया,
और ऊपर भी आपका 1 अंक के बाद हमने ये काट दिया, ठीक है। इसमें देखेंगे आपका 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो हमने ये काट दिया 4 अंक के बाद, ऊपर भी आपका 1 2 3 4 4 अंक के बाद, और हमारे सारे दशमलव तो यहाँ पे आपके कट गए होंगे, ठीक है। दशमलव सारे कट गए। मेन सवाल हमारा जो बचा हुआ है, हमारा बेसिकली क्या बना हुआ है, 95 गुणा में 85 गुणा में 189, ठीक है। अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर आपका 21 हो जाएगा। ये सारे हमारे यहाँ पे आपके रूट बने हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, आपका काट लेंगे, 17 से काटेंगे 17 पन्ना 85 हो जाएगा, ठीक है। 21 से काटेंगे 21 नुमा कितना हो जाएगा आपका 189 हो जाएगा। 19 से काटेंगे 19 पन्ना 95 हो जाएगा। हमारा रूट के अंदर में तो क्या बनेगा आपका 5 गुणा में 5 गुणा में आपका 9 बनेगा, ठीक है। इसको करेंगे हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 गुणा में 3 बनेगा, ठीक है, वर्गमूल, क्योंकि इसका 5 हमने अलग निकाल लिया और 9 का हमारा 3 हो जाएगा, तो 5 है 15 हमारा जो बनेगा इसका 15 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, सी इज द राइट बनेगा। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लिए गए, तो सी आपका राइट बनेगा। देखिएगा सी बिल्कुल आपका यहाँ पे 15 इज द राइट, 0.5 नहीं होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे यहाँ पे 46 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेहतरीन है, सभी लोग आंसर करिएगा। देखेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है जिस प्रकार साइकोलॉजी को हम ये लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार करें जो है जियोग्राफी को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आपका कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, बेसिकली आपका डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, मतलब पी का कोड आपका यहाँ पे पी है, और ठीक है, और पी का कोड आपका बी हो जाएगा, आपका डायरेक्ट कोड दिया हुआ है, जैसे हमारा PSYCHOLOGY लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देंगे ताकि आपका आ जाए। यहाँ पे आपका डायरेक्ट कोड दिया हुआ PSYC और आपका HOLOGY, और हमारा इसका हो जाएगा आपका BMK, N और Q हो जाएगा, D हो जाएगा, J हो जाएगा, और आपका DFK ये हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कॉमन वाले भी हमारे यहाँ पे सेम लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे Y है हमारा, तो Y का कोड यहाँ पे आपका K दिख रहा है, इधर भी आपका Y का कोड K दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आप लोगों ने देखा होगा कि आपका O का कोड यहाँ पे आपका D दिख रहा है, तो इधर भी आपका O का कोड D दिख रहा है। तो बेसिकली हो गया रहा है कि आपका सामने आपके कोड दिए हुए हैं, बाकी कोई भी आपका यहाँ पे ट्रिक नहीं लग रहा है, केवल आप सामने आपका कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो G का कोड यहाँ पे आपका कितना बनेगा, तो G के सामने आपका जो है आपका ये F बन रहा है, ये वाला F बन रहा है, तो हमारा F से स्टार्ट होगा, जो आंसर स्टार्ट होगा हमारा F से स्टार्ट होगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका बनेगा नहीं। फिर देखेंगे आपका ई से क्या होगा, ई से हमारा क्या होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा आपका ई आपका यहाँ पे कहीं नहीं दिया, तो हमने क्या किया ई को छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद ओ देखेंगे, तो ओ का कोड हमने यहाँ पे क्या देखा था, तो ओ का कोड हमारा डी निकल रहा था, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा इसके बाद आपका डी आएगा। तो हमारे एफ के बाद एक अक्षर के बाद हमारा डी आएगा, तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है कि हमारे एफ के बाद हमारा एक अक्षर छोड़ के आपका डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ऐसे आप लोग जो है यहाँ पे निकालिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। चलेगा अगला देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लॉज का क्वेश्चन है, और सभी लोग बताने का प्रयास करें, आई होप सभी को पता भी होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच 9:53 बने वाला कोण क्या होगा, बताएंगे इसके बीच आपका कोण क्या होगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या कोण बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है 30h - 11m/2, 30h - 11m/2, ये बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है। ये सभी को याद होना चाहिए, तभी आप क्लॉक को कर पाएंगे, ठीक है। तो कोण हमारा निकालेंगे, तो हमारा 30h हमारा क्या होता है आपका n हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा सॉरी, और यह हमारा कितना 53 हो जाएगा। तो हमारा 30 गुणा में 9 करेंगे कितना, ये हो जाएगा माइनस का 11 × में आपका 5 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 270 बनेगा, ठीक है। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे 11 गुणा में 53, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा 291.5 डिग्री। अब कह रहा है कि इनके बीच का कोण क्या होगा, तो हमें करना क्या, आपको जो है यहाँ पे घटा लेना है, ठीक है। अच्छा घटाएंगे तो हमारा आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कितना बनेगा जाकर के ये हमारा 21.5 जो है डिग्री बनेगा जाकर के, ठीक है। अंतर ये निकलेगा आपका 21.5 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। यदि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपका आंसर ये दिखा होता 360 डिग्री से घटा करके आपका वो वाला हमारा ज्यादा सही होता, क्योंकि हमारा माइनस में आ रहा था, बट वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आपका 21.5 डिग्री दिख गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। अगला 48 नंबर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताएंगे जो हमारी श्रृंखला दी गई है, तो इसमें बताना कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे 23 संबंधित आपका 110 से, और 17 किससे संबंधित होगा आपका, तो यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा 23 है, 23 बेसिकली क्या लिखा हुआ हमारे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 110 को 22 गुणा में 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, तो 22 गुणा में 5 मतलब 110 हो जाएगा। तो आप लोगों ने लॉजिक लगाया होगा कि हमारा 23 जो हो जाएगा आपका, इसमें आपका 1 घटा करके हमने 5 का गुणा कर दिया। इसलिए जब भी आपके आसपास के क्वेश्चन है तो हमें करना क्या, ये देखना कि जो है जो हमारे आगे वाली संख्या दी है इसके आसपास कोई फैक्टर तो नहीं, कोई स्क्वायर तो नहीं, आपको ये बेसिकली चेक करना पड़ता है, ठीक है। हमने देखा कि ये 22 के आसपास है, तो हमारा ये आपका लॉजिक लग रहा है। देखेंगे क्या हमारे इसमें लॉजिक लग रहा है, 17 में ये -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16, और 16 में 5 से गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे 16 गुणा में 5 बनेगा आपका 80 बनेगा, ऑप्शन नंबर
डी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल आपका पीडीएफ जो है आपका हरितोष पांडे जी आपका यहाँ पे टेलीग्राम पर मिलती है डेली, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। अगला 49 नंबर देखिएगा सभी लोग। कह रहा है कि यफ जो है हमारा किसका, कह रहा है यफ क्यू के पुत्र का पिता है, कह रहा है यम पी का चाचा है तथा कह रहा है एन क्यू का भाई है, एन का एम से क्या संबंध होगा। देखिए क्वेश्चन जब भी ब्लड रिलेशन का है तो जितना आपका पूछा जाए बस उतना करते जाइएगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कह रहा है यफ क्या कह रहा है कि यफ कह रहा है क्यू के पुत्र का पिता है, मतलब कि यफ जो हमारे क्यू के क्या कह रहा है कि क्यू के पुत्र, तो क्यू के पुत्र का पिता है कौन हो जाएगा आपका यफ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपकी माता जी हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे इसका पुत्र के पिता हो जाएंगे, तो ये हमारे पिताजी हो जाएंगे और ये हमारी क्यू माता जी हो जाएंगे। कह रहा है एम क्या है, पी का चाचा है, एम कह रहा है आपका पी का चाचा। चलिए तथा कह रहा है एन जो है क्यू का भाई है, एन जो हमारे किसका क्यू का भाई है, तुम्हारी एन भाई हो जाएगा क्यू का। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि एन का एम से क्या संबंध है, ठीक है, एन का आपका एम से क्या संबंध, कह रहा है एम जो है आपका पी का चाचा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एम और पी के बीच आपका कोई रिलेशन आपका नहीं दिख रहा होगा, तो आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका डाटा पर्याप्त बनेगा। 49 का जो बनेगा यहाँ पर नंबर डी आपका राइट बनेगा। इसको हम जो है यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपका डाटा जो है आपका पूरा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका नंबर डी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर आपका जो है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और निष्कर्ष पर बताएंगे कौन सा आपका यहाँ पे निष्कर्ष सही होगा। कथन क्या कह रहा है इसलिए देखेंगे, भारत सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। बताएंगे भारत सरकार ने कह रहा है अपनी आय को बढ़ाने के लिए सोने के उत्पाद जो कह रहा है सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। तो पहला यहाँ पे क्या करेंगे 50 का देखेंगे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार वित्तीय संकट में, बिल्कुल ये तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया हुआ, क्योंकि आपका भारत का वित्तीय संकट में ये तो कोई बात ही नहीं की, क्योंकि इसने बोला कि अपनी आय बढ़ाने के लिए सोने पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है, तो यहाँ आपका पहला तो बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अपनी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, तो ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपका भारत सरकार अपना ऋण और आपके वित्तीय संकट के बारे में कोई भी बात नहीं यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड आपका अनुसरण करता है, डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। 43 देखेंगे यहाँ पे, मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, कह रहे हैं कि मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो कि मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मतलब कि कृत्रिम लोगों के द्वारा बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा जो भी बनाया गया आपका पदार्थ हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है आपका सिंथेटिक बोलते हैं, ऑफेंसिव बोलते हैं, एक्सपेंसिव बोलते हैं, डी करा ऑथेंटिक बोलते हैं। तो आपका ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा आपका 43 का यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका सिंथेटिक का मतलब ही होता है जो कोई भी आपकी वस्तु जो हमारी कृत्रिम तरीके से बनाई जाए, जिसे हम कृत्रिम बोलते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। ऑफेंसिव की बात करेंगे तो ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपका जो है बहुत ही गंदा होना या मतलब कि घिनौना होना, ठीक है, ये हमारा ऑफेंसिव का मतलब। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि आपका रियल होना, वास्तविक होना। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ही यहाँ पे कीमती होना, ठीक है, कीमती या महंगा होना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है, चलेगा। मौर्य ऑफिशियल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है। 44 देखेंगे, कह रहा राइट द सिनोनिम्स ऑफ डिसीज, कह रहा है डिसीज का आपको सिनोनिम्स बताना, मतलब कि आपको पर्यायवाची बताना है यहाँ। तो डिसीज का हिंदी में पता सभी को होता है कि आपका बीमारी हो जाएगा, तो हमारा कौन सा वर्ड है यहाँ पे आपका जिसमें बीमारी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इलनेस का मतलब भी आपका बीमारी से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बात कर लेंगे फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब आपका गिरना होता है। डैमेज का मतलब कि आपका नष्ट हो जाना हो जाएगा। इंजरी सभी को बताओगे आपका मतलब कि कहीं चोट लग जाना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका मित्र राइट हो जाएगा, चलेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, कह रहे राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिस्क्रेशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहे राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिस्क्रेशन मतलब कि विलोम बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको मीनिंग जरूर आपको बड़ी लग रही है बट है बहुत ही। पहला कह रहा होपफुलनेस, या स्पीकर आपका डिसबिलीफ, सी कह आपका वेनिरेशन। तो 47 का जो बनेगा मित्र आपका यहाँ पे क्या बनेगा बताइएगा सभी लोग, बिल्कुल। बात करेंगे जो हमारा डिस्क्रेशन क्या मतलब क्या होता है, आपका अपवित्र होता है, ठीक है, अपवित्र होता है। आप लोगों ने ये आपका पढ़ा होगा, आपका जो है एक तरह से ये जब भी आपका SCER जो हमारे लिखा होता है सिक्कर, इसका मतलब क्या होता है आपका पवित्र होता है। तो SCR जब भी लिखा हो जाएगा तो समझ लेना आपका ये क्वेश्चन जो बनेगा आपका पवित्र संबंधित बनेगा। बट यहाँ पे आपका DE लिखा हुआ है तो आपका पवित्र का क्या हो जाएगा, आपका अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, आपका अपवित्र बनेगा। इसका विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या बनेगा, आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका बनेगा। वेनिरेशन, वेनिरेशन का मतलब होता है आपका सम्मान होना या पवित्र होना, ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सही लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 और कह रहा है कि उनका गुणनफल कह रहा है 50 है। तो कह रहा है कि उनके वर्गों का योग बताना है। तो जब जितना बोला जाए बस उतना करना है। तो हमने क्या बोला कि मान लिया हमने दो संख्या होंगी, माना हमने दो संख्या हमने मान ली, कौन कौन सी, आपकी एक x और हमने y, ठीक है, दो संख्या हमने मान ली। कह रहा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर, तो मतलब कि उन संख्या मतलब कि x माइनस y का अंतर दिया हुआ कितना आपका 43 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना आपका x इंटू y, ये हमारा 50 मित्र, ठीक है, ये हमारा 50 है। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब कि हमारा जो पूछ रहा है यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर जो हमारा पूछ रहा है, ठीक है, वर्गों का योग पूछ रहा है।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारा कुछ एक फार्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बताया कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 2xy। ये आप लोगों ने फार्मूला काफी बार पढ़ा होगा। तो यही हमें फार्मूला की जगह में एक्स और वाई की वैल्यू बस रख देनी और आपका आंसर बनेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है आपकी 43, तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 43 का होल स्क्वायर बराबर है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूरा, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आपकी मित्र है 50 है, लेकिन 2 में 50 हो जाएगा। बस समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग, थोड़ा सा आप कॉपरेट करिएगा, आप लोग यहाँ पे बेहतरीन सीख कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बनेगा आपका 43 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 43 का स्क्वायर आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और आपका क्या बनेगा प्लस में आपका 100 बनेगा। ठीक है, प्लस में 100 का आपका कौन सा बनेगा 50 दूना 100, तो प्लस में 100 हो जाएगा। अब भाई साहब 43 का स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, हमने बोला 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो 43 का स्क्वायर बनेगा आपका मित्र 1849 हो जाएगा, हमारे 43 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्लस में आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 1949 बनेगा। 1949 बनेगा, जो कि हमारा क्या है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, आपका बी नहीं होगा आपका यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, समझ में आया है कि नहीं आया बताएंगे। और बाकी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग 38। यदि आपको किसी भी प्रकार का आपका कोई समस्या हो रही समझने में तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आपको दोबारा से बताया जाएगा। कह रहा है यदि b बराबर 0.7 है तो कह रहा है a माइनस बी बटे ए प्लस बी प्लस 11/34 का मान बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो पहले देखेंगे हमारा b अपान a बराबर कितना लिखा हुआ है, तो b अपान a बराबर कितना आपका 0.7 लिखा हुआ है। अच्छा 0.7 को हम लिख क्या सकते हैं, आपका पॉइंट हटा सकते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे में हमारा कितना 10 हो जाएगा। हमारे बेसिकली b अपान a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b अपान a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/10। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं ये बताइएगा, कोई दिक्कत या परेशानी बताएंगे। अब यहाँ पे करना क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या, आपका b के सामने की वैल्यू हमने जो है यही वाला मान लेंगे और a के सामने की वैल्यू हमने 10 मान ली, तो b का हमारा वैल्यू यहाँ पे मान लेंगे आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगा, क्योंकि सामने की वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है a माइनस बी, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक, 10 और माइनस b की वैल्यू कितनी आपकी 7 हो जाएगी। अपान में कह रहा है कि a फिर प्लस में आपका b हो जाएगा, फिर प्लस में कितना आपका 11/34 कह रहा है। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं। तो ये जो बनेगा मित्र कितना बनेगा आपका नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, तो 10 माइनस 7 आपका 3/17 बनेगा। ठीक है, प्लस में आपका 11/34 बनेगा। अब हमें करना क्या कि आपस में दोनों के क्या स्क्वायर आपके जो है सॉरी हर आपके बराबर कर लेने, तो ऊपर नीचे यहाँ पे आपका 2 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका मित्र कितना यहाँ पे 6 बनेगा, 3 दूनी 6 प्लस 11/34 बनेगा। जब 6 प्लस 11/34 मतलब कि आपका 17 यहाँ पे बिल्कुल 34 बनेगा, तो 17/34 मतलब कि आपका 1/2 और 1/2 का मतलब आपका 0.5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका मैथ के क्वेश्चन से कभी भी नहीं डरना और डीआई के क्वेश्चन से जितना बस बोलता जाए उतना करते रहना है, आप आसानी से आंसर जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। बी आपका यहाँ पे राइट देखिएगा, लवलेश जी का राइट आंसर है, वेरी गुड। बिट्टू जी का वेरी गुड, सभी लोग, मनीषा जी वेरी गुड। इसी प्रकार सभी लोग आंसर करेगा, हमें भी अच्छा लगता है तो सभी लोग आंसर करेंगे। 34 नंबर आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक यहाँ पे आपको बताएंगे, आप बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग बताइएगा 34 नंबर, पहले आप लोग आंसर करिएगा फिर इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आपका कितना समय बचता है हमारे बताने से और आपके करने से यहाँ पे कितना टाइम का जो है गैप होता है। चलिएगा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और कह रहा है कि 100% सॉरी 80% के बीच का अंतर कह रहा है आपका 198 है, तो कह रहा है उस संख्या के 92% और कह रहा है कि यहाँ पे 56% के बीच का अंतर कह रहा है क्या होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना होता, हमें यहाँ पे जो बनाना है कि 62% और हमारा 80% जो है हमें इनका अंतर कह रहा है आपका 198, तो 62 और 80 का परसेंट आपका अंतर जो निकलेगा हमारा 80% और माइनस का आपका 62% का अंतर जो निकलेगा हमारा कितना निकलेगा यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 बनेगा आपका 7 से 6 चलेगा, मतलब कि हमारा ये आपका 18% बनेगा। इन दोनों आपका जो है परसेंटेज का अंतर निकालेंगे कितना आपका 18% बनेगा। ठीक है, और यही कह रहा है आपका अंतर जो है आपकी वैल्यू कितनी आपकी 198 कह रहा है। ठीक है, 198 कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि आपका 92% और 56% के बीच का अंतर बताना है, तो ज्ञात किसका करना आपका 92% और 56% का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे 92 से हम 56 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा जाकर के ये हमारा 6 बनेगा। ठीक है, और ये हमारा 8 से 5 चलेगा मतलब कि 3, तो हमारा 36% की आपकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 36% की हमें वैल्यू पूछेगा और कह रहा है 18% की वैल्यू में दी गई, तो हमें करना क्या होगा, पहले हम देखेंगे आपकी संख्या कितनी आपकी 198 है, तो हमने जो आपके नीचे आपको करना क्या, केवल आपको संख्या लिख लेनी। ठीक है, संख्या हमने मित्र 198 लिख ली, 198 लिख ली। ठीक है, और जो हमें यहाँ पे दिया गया है, जो हमें दिया गया है मतलब कि आपका 62% और 80% का अंतर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे उसे अपान में लिखेंगे, तो हमारा 18% आपका अपान में हो जाएगा। फिर इंटू में, और जो हमारा पूछ रहा है तो हमारा 92% और 56% के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो हमारे क्या करेंगे इंटू में लिखेंगे, तो इंटू में आपका 36 हो जाएगा। तो ये हमारा 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36, तो इसको गुणा करेंगे 2 8 16 और 19 दूना 38 और 39, तुम्हारे 396 जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। सी राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं, बिल्कुल देखिए अभिषेक सिंह का बिल्कुल राइट आंसर आया, वेरी गुड अभिषेक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा।
समझ में आया कि नहीं ये बताएगा। इसलिए करना कुछ नहीं था, आपका अंतर दिया हुआ था तो हमने जो है यहाँ पे अंतर निकाल लिया, फिर इसका अंतर पूरा तो हमने इसके बराबर निकाल लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, 360 नहीं होगा लवलेस जी, आपने कहीं पे मिस्टेक किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर आपका परसेंट यहाँ पे जो है एवरेज का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको ट्रिक सीखने को मिलेगी, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन जितना बोला जाए बस बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, कह रहा 5 संख्या है, कह रहा उनका औसत कह रहा आपका 30 है, और कह रहा है उनमें से एक संख्या निकाल लीजिए। ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है उनमें से कह रहा है एक संख्या निकाल लीजिए। जब 5 संख्याओं में से हम एक संख्या निकालेंगे तो हमारी कितनी बचेगी? 4 संख्या बचेगी। कह रहे 5 संख्या में से एक संख्या निकाल दी जाए तो कह रहा कि औसत कह रहा आपका 31 हो जाता है। कह रहा औसत हमारा जो है आपका बढ़ जाता है, 31 हो जाता है। कह रहा निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, निकाली गई संख्या ज्ञात करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है इस लैंग्वेज में, ये देखना है कि कितनों का कितना बड़ा है, कितनों का कितना बड़ा है हमने जो आपको मन में बोलना है। पहले हमारा कितना था आपका 30 था, ठीक है 30 था, और बाद में कितना आपका 31 हो गया, मतलब कितना बड़ा आपका एक बढ़ाना है। तो एक कितने का बढ़ा, कितनों का कितना बढ़ा, तुम्हारा एक जो बढ़ा है कितनों का बढ़ा है आपका 4 का बढ़ा, क्योंकि आपका एक 5 पहले थे हमारे 5 से आपका एक सरस निकल गया तो बचे कितने हो गया 4, हमारा 4 का कितना आपका एक बढ़ा है। तो मतलब कि आपका जो है 4 यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, 4 एक्स्ट्रा जो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। वो कह रहा निकाली गई संख्या बतानी। तो हमारी पहला औसत कितना था 25 था, और यही 30 में हमें जो हमारा एक्स्ट्रा था 4, इसी को हम क्या कर देंगे आपको घटा देंगे। तो 30 में हम 4 घटाएंगे, हमारा कितना बनेगा आपका 26 बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, बी इधर राइट बनेगा। बाकी बेसिक से करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा और कैलकुलेशन भी आपकी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बस कुछ नहीं करना, आपको ये बोलना है कि कितनों का कितना बड़ा, कितनों का कितना बड़ा मतलब कि 4 का एक बड़ा, तो मतलब कि 4 बड़ा है। तो जो जितना बड़ा होगा वही हम एवरेज से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए अगला रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले रीजनिंग के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग आंसर करेगा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मित्र आपका, ये सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिएगा, कह रहा है कि यदि किसी पूर्ण भाषा में कह रहा है हेड को 94410 और कह रहा है डीआईजी को 588 लिखा जाता है, तो कह रहा है बाइक को क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड, राइट आंसर है। वेरी गुड साहिल खान जी और श्वेता कह रही बिल्कुल वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन का बताएंगे इसका। आप लोगों ने देखा होगा कि एच का हमारा बेसिकली कोड क्या होता है। तो एच का हम लोगों ने पता होगा कि एच का कोड 8 होता है, ए का कोड कितना 5 होता है, और सी का आपका 3 होता है। ठीक है, के का 11 होता है। तो यहाँ पे 8 5 3 11 होता है। इसी के आसपास जो है आप लोगों ने देखा होगा कोई संख्या लिखी, मतलब कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा, आपका ए में 1 हमारा घटाएंगे तो 4 होगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 बनेगा। इस प्रकार 3 में 1 जोड़ेंगे हमारा 4 हो जाएगा, और के में हमारा 11 मतलब क्या है 11 में 1 घटाएंगे आपका 10 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है पूरा लॉजिक समझ में आ गया आपका पहले से कि हमें बेसिकली हो क्या रहा है। वो क्या रहा है कि पहले हमारे जो अच्छा है इसमें +1 -1 +1 -1 इस प्रकार से आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अल्टरनेट आपका +-1 यहाँ पे हो रहा है। सेम आपका यही आपका बी में होगा। तो बी का हमारा कितना होता है मित्र 2 होता है, तो 2 में यदि हम +1 करेंगे तो मित्र आपका 3 बनेगा। तुम्हारा जो ऑप्शन 3 से स्टार्ट होगा वही आंसर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो कंफर्म हो गया, आपका नहीं होगा। ठीक है, आई का कितना होता है मित्र, तो आई का यहाँ पे आपका बिल्कुल 9 होता है। अब यहाँ पे +1 आपका हो गया तो यहाँ पे आपका -1 होगा। तो 9 में यदि -1 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो देखेंगे 3 और 8 हमारे किसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा जो है ए और डी में लिखा हुआ, तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा के कितना होता है आपका 11 होता है। तो 11 में हमारा +1 हो गया -1 हो गया, तो अब क्या होगा आपका +1 होगा। ठीक है, +1 11 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 3 8 12 किसमें लिखा हुआ है, तो ये केवल ऑप्शन नंबर डी आपका लिखा होगा। 3 8 12 4 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे रखना है। देखिएगा लवलेश जी का बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। अब तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो अब तो सभी लोग आंसर करेगा। मैथ यदि आपको टफ लगती है तो इसका आंसर करेंगे। ठीक है, 47 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विषम को छांटिए। कह रहा है विषम को यहाँ पे छाटना, चेन्नई दमन रायपुर कह रहा है, डी कर आपका यहाँ पे दिसपुर। बताएंगे आपका यहाँ पे क्या बनेगा आपका 47 नंबर। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, आपका बी आपका राइट बनेगा। आपका दमन जो हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारा राजधानी नहीं है, बाकी सारी आपकी जो है किसी ना किसी देश की राजधानी लिखी, जैसे तमिलनाडु की राजधानी की आपकी चेन्नई है। ठीक है, असम की राजधानी की आपकी दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर। सभी लोग कमेंट बताएंगे रायपुर जो हमारी कहाँ की राजधानी, तो रायपुर सभी को पता होगा आपका रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, जो कि हमारी क्या थी आपकी यहाँ पे जो आपकी राजधानी नहीं थी। अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 100% आपका आना है एग्जाम में, तो सभी लोग ऑपरेट करके आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। समझने का भाई सभी लोग प्रयास करिएगा, पैसेंस बनाकर रखिएगा, तो आप आसानी से जो है सारे आंसर क्वेश्चन यहाँ पे सीख कर जाइएगा। बिल्कुल सीख कर जाएंगे। 47 ओके सर, ओके। कह रहा कि पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 7वां है। कह रहा पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो कह रहा पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। जब भी आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ जाए और दोनों तरफ से हमें पोजीशन पता हो, मतलब कि दोनों ओर से पोजीशन हमें पता हो, तो हमें जो बेसिकली कुछ नहीं करना होता है। और आपकी जो कुल संख्या पूछी हो, तो मतलब कि कुल संख्या पूछा, कुल पेड़ पूछा, तो हमें करना क्या है, दोनों ओर से पोजीशन को हमें क्या करना, जोड़ देना है। और जोड़ के हमें क्या करना, आपका एक घटा देना है। जोड़ के याद रखेंगे, ध्यान पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके हमें एक घटा देना है। तो कह रहा कि एक पेड़ की पंक्ति में कह रहा है एक पेड़ की जो हमारी दोनों छोर से कितनी आपकी 7वीं है, मतलब कि पहले छोर से आपकी 7 हो जाएगी, दूसरे छोर से भी आपकी 7 हो जाएगी।
और मैं दोनों छोड़ के पोजीशन को जोड़कर हमें क्या करना है, आपका एक घटा देना है। तो 7 7 14 माइनस कितना हो जाएगा आपका 1, मतलब कि 13। तो उस पंक्ति में हमारे टोटल जो है आपके 13 पेड़ बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे, क्योंकि हमें करना क्या होता है कि दोनों ओर की पोजीशन को जोड़कर हमें एक घटा देना है। आप लोग आंसर आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। 49 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष का है। थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे और पैसेंस बनाकर रखिएगा, आप आसानी से यहाँ पे आंसर निकाल सकेंगे। बिल्कुल राम राम, बिल्कुल टेलीग्राम पर बिल्कुल डाल जाती है आपकी यहाँ पे। टेलीग्राम पर राम जी आपकी पूरी वीडियो पड़ी है यहाँ पे, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, क्रेडिट शुक्ला जी बिल्कुल आपका विराट, वेरी गुड। कथन क्या करे, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही सीरियसली। कह रहे कि दहेज से होने वाली मौतों की संख्या असम राज्य में सबसे अधिक है। क्या कह रहा है कि दहेज जो हमारा जो होता है डॉरी सिस्टम होता है, उससे होने वाली मौतों की संख्या कह रहा है असम राज्य में सबसे अधिक है। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप जो हमारा कथन होता है इसको 100% आपको सही मान करके चलना होता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि दहेज गिरफ्तारियों की संख्या असम में सबसे अधिक है। बिल्कुल गलत बात यहाँ पे बोल दी इसने निष्कर्ष में, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपके गिरफ्तारियों की तो बात ही नहीं की गई, क्योंकि उसमें केवल और केवल आपकी मौतों की बात की गई है। तो यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे रॉन्ग बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से, कह रहा है हत्याओं की संख्या असम में सबसे अधिक है। ये भी गलत है। यहाँ पे हत्याओं की बात करा, बट यहाँ पे पर्टिकुलर आपकी दहेज की हत्याओं की बात करा कि दहेज में होने वाली मौतों की बात करा। हत्या आपकी अलग होती है, मौतें आपकी अलग होती है। तो यहाँ पे आपका पहला आपका राइट, हत्या जो होती है मतलब कि दूसरे के द्वारा आपकी जो है मतलब कि मारा जाए उसे हत्या बोलते हैं। मौत मतलब कि अपने आप मर जाना उसे मौत बोलते हैं। तो आपका पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे निष्कर्ष नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ना तो पहला और ना ही दूसरा आपका अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे कैलेंडर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। थोड़ा सा आपके लिए इतनी मेहनत करते तो आप लोग लाइक और शेयर तो करते रहेंगे। बिल्कुल कह रहा कि यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, कह रहा 15 जून है और कह रहा कि और दिन शुक्रवार है, कह रहा 3 दिन बाद कह रहा 15 जून है और कह रहा आपके दिन शुक्रवार, कह रहा कि 15 जून। तो हमें ये पता चलेगा आपका 15 जून है और 15 जून को इसने क्या बता दिया, आपका दिन क्या है, आपका शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है। तो कह रहा कि तो बताइए कि माह का आखिरी दिन क्या होता है। तो सभी को पता होगा कि हमारे जो जून माह होता है, तो जून माह में हमारे कितने दिन होते हैं, आपके 30 दिन होते हैं, ठीक है, 30 दिन होते हैं। हमने इसे जो है इसने बोल दिया कि 15 जून को हमारा जो है शुक्रवार होगा। तो यहाँ पे हमें ये बस निकालना है कि 30 जून को हमारा कितना दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखें आपका कितने दिनों का गैप है, तो हमारा 15 और 30 के बीच का कितना आपका अंतर है, 15 दिन का अंतर है। तो हमें 15 दिन के अंतर के आपको जो है यहाँ पे विषम दिन निकाले होते। तो 15 में आपका 7 का भाग करेंगे तो हमारा 7 दूनी 14, मतलब कि आपका एक जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा, ठीक है। तो हमारा 15 दिन में आपका एक विषम दिन बनेगा। तो हमें क्या करना, आपका +1 जोड़ देना। शुक्रवार में ये +1 जोड़ेंगे मित्र, आपका क्या बनेगा, आपका शनिवार बनेगा। हमारा 30 जून को जो बनेगा आपका शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा मित्र, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, चलेगा। अगला देखिए यहाँ पे 43 नंबर आपका बेहतरीन क्वेश्चन, आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इंग्लिश के आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सारे सभी कुछ आपका सब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए कराया जा रहा है कि आपके फ्लो में बना रहे, कि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपका सामने आ जाए तो आप लोग हड़बड़ाएं ना एग्जाम में। इसीलिए सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही है। भले ही आपको जो है 1-2 क्वेश्चन कमी मिले, बाकी आपको सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे प्रैक्टिस की जा रही। आपका केवल यहाँ पे पैसे जो है आपका नहीं कराया जाता, बाकी पैसे जो आपका सुबह 8:30 सॉरी आपका 7 बजे वाली शाम को क्लास में कराया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे। कह रहा कि आ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, कह रहा आ पीरियड ऑफ 1000 ईयर मतलब कि 1000 सालों का समय आपका 1000 सालों के समय को क्या बोलते हैं, 1000 सालों का समय, सालों का समय को क्या बोलते हैं याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं। मिलेनियम बोलते हैं। मिलेनियम का मतलब होता है कि 1000 सालों का समूह या पीरियड ऑफ 1000 ईयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका मित्र बिल्कुल आपका राइट है। बात करेंगे सेंचुरी क्या होता है। सेंचुरी बेसिकली होता है हमारा 100 सालों का समूह, 100 सालों का काल, हमारा 100 सालों का समय जो होता है हमारा 100 ईयर्स का, जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं। डिकेड क्या होता है, इसके डिकेड जो हमारा होता है 10 सालों का समूह, 10 सालों का समूह जो हमारा समय होता है, समूह होता है, ये हम क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। बात करेंगे हमारा सेनेंटरी, सेनेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी अलग होता है हमारा, और सेनेंटेरियन जो हमारा होता है ये अलग होता है। ये इसलिए पर्टिकुलर आपका 100वां दिन होता है, मतलब कि आज से 100वां दिन जो हमारा होगा उसे हम सेनेंटेरियन बोलेंगे, और पूरा जो हमारा ये पीरियड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 100 सालों का समूह बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हमारे 1000 सालों का समय जो होगा हमारा मिलेनियम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लवलिया जी का बिल्कुल बी राइट था, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला 40 यहाँ पे 4th नंबर क्या कर रहे हैं, कह रहे राइट द सिनोनिम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि आपका समान अर्थ बताना, मतलब कि आपका पर्यायवाची बताना। हमारा कॉम्प्लिकेटेड का यहाँ पे पर्यायवाची बताएंगे। बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली होता क्या है। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कोई भी काम आपका कठिन होता है, मतलब कि समझने में आपका कठिन होना या बहुत ही जटिल होना, उसे हम कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा ऑप्शन दिख रहा होगा जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कि आपका कठिन होता है, जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा, ठीक है। बात कर लेंगे लेंदी का मतलब क्या होता है, कि लेंदी का मतलब होता है आपका लंबा होता है। जंबल का मतलब होता है कि एक तरह से आपका उलझा हुआ होता है, ठीक है, उलझा होना। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त होना, मतलब कि बिखरा हुआ होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका मित्र राइट था, वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक जी, अंजू यादव जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत ही अच्छे।
अगला देखेंगे 45 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका। यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करें। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है समझ लेंगे सभी लोग। ओके, एंटोनिम्स का मतलब होता है आपका विलोम शब्द। कैन राइट द एंटोनिम्स ऑफ ग्रेगेरियस। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है आपका विलोम, मतलब कि विलोम बताना, आपको उल्टा बताना, ठीक है। तो ग्रेगेरियस का मतलब समझ लेंगे आपका बेसिकली होता क्या। लोकल लैंग्वेज बात करें तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि बातूनी, जो मेरा सबसे ज्यादा बात करता है, बात करने वाला, या बातूनी बोल सकते हैं। अच्छा बातूनी, अच्छा कौन से लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं, जो हमारे सोशल से एक्टिव रहते हैं, मतलब कि लोगों से मिलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट का कार्य करते हैं, वो हमारे सारे होते हैं बातूनी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम्स की बात कर रहा है, तो हमारा सोशल से हमारा जो है रिलेटेड कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका करेक्ट। अनसोशिएबल जो बनेगा हमारे, ये असामाजिक व्यक्ति बनेंगे, जो बहुत ही कम बोलते हैं, लोगों से आपके जो है बात नहीं करते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो बात करेंगे हमारा अनअट्रैक्टिव क्या होता है, जो अट्रैक्टिव ना हो, मतलब कि जो सुंदर ना हो, सुंदर ना हो मतलब कि बदसूरत हो, उसे हम अनअट्रैक्टिव बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बदसूरत बोल सकते हैं या जो सुंदर ना हो, ठीक है। और बाकी अनग्रेटफुल का मतलब जो हमारा ग्रेट ना हो, मतलब कि जो महान ना हो, जो महान ना हो, उसे हम अनग्रेटफुल बोलते हैं, ठीक है। अनसिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि सहानुभूति, जिसके मतलब कि जिसके अंदर दया ना हो, बहुत ही क्रूरता हो, उसे हम बोलते हैं अनसिंपैथेटिक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि 150 और 300 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। कह रहा है कि जो हमारा 150 हो गया और आपका 300 के मध्य में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 7 से विभाज्य हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें करना क्या होता है 31 में क्या करना होगा कि हमारा 300 है, तो पहले हम यहाँ पे 300 देखेंगे, पहले 1 से लेकर के हम 300 तक निकालेंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आपकी 7 से विभाज्य होगी। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा 300 इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 300 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितनी संख्या बनेगी, 7 3 21 बनेगी, ठीक है। सॉरी 7 चौका 28 बनेगा, जाकर के 7 चौका 28 बनेगा यहाँ पे, 7 चौका 28 और यहाँ पे 2 बचा आपका, और यहाँ पे जो बनेगा कितना 2, 7 दूनी 14, 42 संख्या हमारी बनी। मतलब कि 100 लेकर के 300 तक संख्या जो हमारी होगी, 42 संख्या ऐसी होंगी जो हमारी कितनी 7 से डिवाइड होगी। और हमें 1 से 300 तक पता चल गई। अब पूछा गया हमारा 1 से लेकर के 150 तक। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 150 तक संख्या निकाल के हम इससे घटा देंगे, तो हमारी जो संख्या आ गई वो हमारी बीच वाली आ जाएंगी। अब यहाँ से 1 से लेकर के हम 150 तक निकालेंगे, तो 150 में 7 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14 जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, कितना बचा 7 दूनी 14 1, तो 7 एकम 7, 21 संख्या जो बनेंगी आपकी कितनी 1 से लेकर के 150 तक हमारी 7 से डिवाइड होंगी। अब यहाँ पे क्या पूछा था कि मतलब कि 150 से आपका यहाँ पे पूछा था कितने तक 300 तक, तो हमारी क्या करेंगे, अब 42 से हम 21 घटा देंगे, तो हमारी 21 जो संख्याएं बनेंगी वो हमारी संख्या क्या होगी, आपकी जो 7 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ऐसे अब सभी लोग निकालेंगे। बाकी एक मेथड तो आपका ये हो गया, और एक हमारा मेथड होता है जो वो हमारा फार्मूला बेस होता है। तो फार्मूला बेस देखेंगे कैसे होगा आपका, समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग पहले, एक मिनट। ओके, फार्मूला बेस हमारा एक फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद L बराबर A + n - 1 × D, ठीक है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद आता तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 150 से लेकर के आपके 300 के मध्य पूरा, तो 150 से हमारी ऊपर कौन सी ऐसी संख्या होगी जो हमारी 7 से डिवाइड है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका 154 संख्या जो है हमारी किसी 150 से ऊपर है, जो कि हमारी किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। और हमारी जो 300 से जो पहले वाली हमारी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारी 294 हो जाएगी, ठीक है 294। तो ये हमारी 300 के पहले 7 से डिवाइड। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि पहला पद हमें पता चल गया, और यहाँ पे सभी को पता होगा कि इनके भी जो डिफरेंस बनेगा आपका, जितनी भी संख्या होगी 7 का डिफरेंस बनेगा, ठीक है। पहली संख्या यहाँ पे आपकी कितनी है, थोड़ा सा पेंशन कर लेंगे आपका। ओके, अंतिम संख्या जिसे हमारे पहली संख्या इसे हम ए से बोलेंगे, तो ए बराबर कितना 154 है, और यहाँ पे अंतिम संख्या एल बराबर लास्ट टर्म आपका जो है 294 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली आपका एक फार्मूला लगता है यल बराबर A + n - 1 × D, ये आपका फार्मूला लगता है। और इस फार्मूले से हम जो है n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो l की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर a की वैल्यू हमारा 154 और d की वैल्यू जो रखेंगे यहाँ पे 7 रखेंगे। तो ये तो हमारा फार्मूला से हो गया। बाकी आप जिससे करना चाहे उससे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। चलेगा 32 नंबर देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलेगा 32 नंबर कह रहा कि क्यूब रूट दिया हुआ, कह रहा क्यूब रूट में 1 - 127 / 343 के बराबर क्या होगा। हमने कितनी बार आपको बोला कि कम से कम 1 से लेकर के 50 तक आपको वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है, और कम से कम हो सके तो आपका 1 से लेकर के 25 तक आपको घन याद होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका रीजनिंग में या मैथ में सभी जगह आपको ये काम आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब रूट में 1 - 127 के पावर में कितना 343। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसा 1 - 127 में 343 है, तो इसको हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 343 माइनस का कितना 127 बटे में आपका 343, ये आपका बनेगा, ठीक है। और हमारा फिर क्यूब रूट में कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा 343 से 127 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और ये हमारा 216 बचेगा। अपान में कितना आपका
43 हो जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा 216 किसका क्यूब रूट होता है, तो 6 का यदि हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना 216 होता है। और यहाँ पे 343 इसका 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343 होता है। अब हमें जो है आसानी से यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका क्यूब रूट में है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 6/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका आंसर तो आपका 6/7 दिख नहीं रहा। तो आप लोगों ने देखा कि बी ऑप्शन आपका 1 सही 1 - 1/7 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6/7 ही आ जाएगा। बी आपका देखिए जो है वीके जी का सबसे पहले राइट आंसर है, 4/7 नहीं होगा जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे, कई बार हमने ये क्लास में आपको क्वेश्चन को बताया है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को हमने कई बार क्लास में एक फार्मूला बताया होगा ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब बराबर फार्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी और ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हमने ए मान लेंगे, ये भी आपका ए हो गया और आपका ये बी ए हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा जाकर के आपका ए क्यूब बनेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आपका इसको बी मान लेंगे तो हमारा ये बी क्यूब हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ए इंटू में कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा और ये आपका बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या बन चुका है आपका ए क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर क्या बना आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना और नीचे क्या बना है दोस्त आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा नीचे बना है। तो जस्ट अभी हमने फार्मूला क्या बताया ए क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बताया अपन में कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये हमारा ऊपर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, तो ए प्लस बी, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमने मानी क्या है, ए की वैल्यू कितनी भाई साहब मानी आपकी 0.0347, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगा 0.0347 और बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बी की हमने कितनी मानी 0.9653, तो 0.9653। अब ये क्या करेंगे हम दोनों को आपस में जोड़ लेंगे देखेंगे क्या आंसर आएगा। एक आंसर आता है बिल्कुल 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 और 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। अब हमारा देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बिल्कुल आपका 1 पॉइंट आपका आ जाएगा क्वेश्चन, जो हमारा आंसर बनेगा आपका केवल और केवल आपका 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। तो आप लोग करिएगा जब एग्जाम देने जाएं आपको ये फार्मूला बिल्कुल रट के जाना है, 100% क्वेश्चन आपका ये आएगा और सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से बता भी सकेंगे। 34 नंबर बताएंगे यहाँ पे, कह रहा है कि दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का 40%, ठीक है, और कह रहा है छोटी संख्या के 60% के बराबर है। कह रहा है यदि संख्याओं का योग कह रहा है 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, इसे एक्स मान कर करेंगे। तो हमने क्या किया, बड़ी संख्या हमने मान ली कितनी आपकी एक्स मान ली, ठीक है, और छोटी संख्या हमने कितनी मान ली आपकी वाई मान ली, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं में से सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या हमने भाई कितनी मानी आपकी एक्स मानी है, तो एक्स का 40%, यस का 40% 40/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर में कह रहा है छोटी संख्या, कह रहा है छोटी संख्या के 60%, तो छोटी हमारी वाई हो जाएगी उसका 60%, 60 गुणा में बटे 100 हो जाएगा। यही तो आएगा, बताएंगे सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया इतना ये बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 100 से 100 आपका कट जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 0 से आपका 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 4x बचा और बराबर में 6y बचा। तो यहाँ पे x अपान y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x अपान में y की वैल्यू निकालेंगे तो मित्र कितनी बनेगी आपके 6/4, मतलब कि आपकी 3:2। तो यहाँ पे x रेशियो y की वैल्यू कितनी मित्र आ गई आपकी 3:2 आ गई। अब हमें यहाँ पे रेशियो पता चल गया है तो आपका आंसर बिल्कुल आपका सॉल्व हो चुका है। अब कह रहा है कि इनके संख्याओं का योग कितना 150 दिया हुआ, हमें इन संख्याओं का रेशियो पता है 3:2 है, तो यहाँ पे योग बताएंगे 3 + 2 बराबर कितना 150, क्योंकि हमारा योग दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 यूनिट की निकालेंगे तो हमारा 5 से कटेगा तो हमारा 30 आ जाएगा। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब 30 आ गई तो हमारी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, और बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी आपकी x मानी थी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आपकी 3 आई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x की वैल्यू 30 गुणा में 3 हो जाएगा। तो 30 यहाँ आपका 90 बनेगा, तो आपकी बड़ी संख्या जो आएगी आपकी 90 आएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी राइट बनेगा। बाकी बाई ऑप्शन भी कर सकते थे आप, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा जो है लवेश जी का बिल्कुल राइट आंसर है, वीके जी का सबसे पहले राइट आंसर आता है, वेरी गुड। 35 क्या कह रहा है देखेंगे, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से डिवाइड है। कह रहा है 100 से लेकर के आपके 200 के बीच में सभी संख्या जो होंगी 13 से डिवाइड है, उनका एवरेज बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा आपका कर लेंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा तब तक आप लोग। ओके चलिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पड़ेगा। कह रहा है एवरेज की बात कर रहा है, यहाँ पे एवरेज क्या कह रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से हमारा लेकर के कितनी आपकी बात कर रहा है 200 तक, तो 100 के बाद हमारा कौन सी संख्या है जो 13 से डिवाइड है, तो आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो है 104।
ठीक है। 104 ऐसी संख्या है जो आपकी 13 से डिवाइड है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी पहली तो आपकी 104 होगी। फिर क्या करना आपको यहाँ पे प्लस 13 यहाँ पे जोड़ते जाना, तब 104 हो जाएगी, 13 8 104, फिर हमारी 117 हो जाएगी। फिर इसमें आपका जोड़ेंगे 13 हमारा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे आप फिर इसके बाद हमारा 130 हो जाएगी। 130 में ये 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 143, ठीक है। 156 हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो बनेगा 169 बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो बनेगा 182 और फिर हमारा 195। अब इतनी संख्याएं जो हमारी हो गई ये कितने आपके 100 और 200 के मध्य होगी, क्योंकि आपका इसमें आपका 195 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे 200 से ऊपर चला जाएगा, वो हमें संख्या लेनी नहीं है। तो ये सभी को आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ये 13 से डिवाइड आपकी संख्या है सारी, कौन कौन सी 104 117 130 ये आपको करना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आपका औसत निकाला, तो औसत हम कैसे निकालेंगे, औसत बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें करना क्या, इन सभी का आपका योग कर लेना, 104 प्लस 117 और प्लस 130 इन सभी का योग करेंगे और ऊपर हम लिखेंगे। तो इनका जब हम जोड़ेंगे तो हमारा लगभग कितनी बार आएगा, तो ये हमारा सभी को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1196 के समथिंग आएगा, ठीक है। और अपान में कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हमें 8 से डिवाइड कर देना है। अच्छा, जितनी भी संख्या उनका योग हमने निकाला 8 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा बनेगा वही हमारा यहाँ पे एवरेज बनेगा। तो 8 से करेंगे आपका 8 के 8 बनेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 8 को 32 हो जाएगा, 7 50 फिर 8 9 72, तो 149 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल मित्र राइट बनेगा, 149.5 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। बिल्कुल हर हर महादेव जो है मनीषा जी बिल्कुल जुड़ चुकी हैं, टेलीग्राम बिल्कुल चलाते हैं सभी लोग, ओके। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। सभी लोग बताएंगे समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता आपको दोबारा से बताया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलेगा, यहाँ पे 46 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोर जैसे हमारा संबंधित है किससे, भारत से, तो भालू बताना आपका किससे संबंधित होगा, बताइएगा। अच्छा, भारत का हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या आपका मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या हो जाएगा आपका मोर है, तो हमारा भालू बताना आपका किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पे 46 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा रूस का जो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय, तो रहेगा क्या हो जाएगा भालू, हमारा रूस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट बनेगा, ठीक है। राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, भालू क्या होता है, पशु होता है, पक्षी नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट, बिल्कुल रसिया हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, कह रहा है विषम को छाटना है, इसमें बताना विषम संख्या आपकी कौन सी बनेगी, चलेगा 47, ओके। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी 115 127 और 73 और 89 ये सारी संख्याएं हमें बताना, आपका एक लॉजिक क्या लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी 115 है ये हमारी किससे आपकी 5 से डिवाइड हो रही है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 गुणा में 23 हो जाएगा, ठीक है। और हमारी 127 और हमारी 73 और 89 ये हमारी कैसी संख्या है, ये तीनों आपकी कैसी आपकी आभाज्य संख्या है, ठीक है। ये आभाज्य संख्या, इन संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, आप कुछ चेक करके भी देख लीजिएगा, 127 केवल और केवल आपकी ऐसी संख्या जिससे किसी से भाग नहीं जाएगा। तो तीनों संख्याएं हमारी कैसी आपकी आभाज्य संख्या है, बाकी 115 जो है हमारी कैसी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है लखनऊ को 6 लिखा जाता है, उसी प्रकार कह रहा है पटना को 5 लिखा जाता है, कह रहा है उस कूट भाषा में राजस्थान को क्या लिखा जाएगा। यदि आप लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक लगाया होगा तो यहाँ पे हो क्या रहा है इसकी, हमारे यहाँ पे करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन हमें काउंटिंग पहले करनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पता चल गया कि आपके 7 अक्षर हैं। अच्छा 7 अक्षर हैं तो 7 में ये -1 करेंगे तो हमारा कितना आपका 6 दिया हुआ है। देखेंगे यही लॉजिक क्या इसमें आपका पटना में लग रहा है, पटना में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी आपके कितने आपके 6 अक्षर हैं। अच्छा 6 अक्षर में ये -1 करेंगे तो हमारा 5 हो रहा है। तो बिल्कुल भाई ये हमारा लॉजिक लग रहा है आपका। इसमें करना क्या है कि जो हमारे संख्या अक्षर दिए हुए हैं उनमें से आपका 1 घटाना है, तो यहाँ पे आपका 1 घटाकर लिखेंगे। तो इसी प्रकार राजस्थान में अक्षर देखने कितने बनेंगे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारे 9 अक्षर हैं तो 9 में हम 1 घटा देंगे तो हमारा जो मित्र बनेगा ऑप्शन 8 बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट बनेगा, 8 इतना राइट बनेगा बिल्कुल। अवधेश कुमार जी का देखिए राइट आंसर आया और वीके जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, बहुत ही अच्छे। 49 बेहतरीन क्वेश्चन आपका, कैलेंडर का एक क्वेश्चन 100% आपका आना है एग्जाम में, तो सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो कह रहा उस महीने का जो है 25वां दिन कौन सा होगा, तो बताएंगे सभी लोग। 49 कह रहा कि मान लो किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो कह रहा कि पहला दिन हमारा तो कह रहा उसका 25वां दिन क्या होगा। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा तीसरा और यहाँ पे 25 के मध्य में कितना आपका यहाँ पे बन रहा है आपका गैप, तो यहाँ पे अच्छा हमारा तीसरा दिन हो जाएगा आपका, मान लिया हमने तीसरा दिन 3 है और यहाँ पे इसके बाद कह रहा 25वां दिन हो जाएगा, ठीक है, तीसरा और 25वां दिन। तो इनके बीच हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका 22 निकलेगा। अब 22 हमारा जो अंतर निकला है तो 22 को हम क्या करेंगे आपका 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 3 21, तो हमारा एक जो बनेगा आपका यहाँ पे एक विषम दिन बनेगा, ठीक है, एक विषम दिन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लोग करिएगा, बहुत ही सिंपल मेथड हमने बताया यहाँ पे कि तीसरा दिन हमारा क्या आपका मंगलवार है और 25वां दिन पूरा, तो हमारा 3 और 25 के बीच कितना आपका डिफरेंस है 27 का है,
27 को या 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक विषम दिन आएगा। जो हमारा एक विषम दिन आया है तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में +1 कर देंगे, जो हमारा आंसर बनेगा वही आपका हो जाएगा। तो मंगलवार के बाद हमारा क्या होता है, बुधवार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे। तो आपका सी राइट बनेगा। रविवार जो है आपका यहाँ पे 49 का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका बुधवार होगा। ठीक है, रविवार जो बनेगा आपका 21वां दिन बनेगा। अगला 50 नंबर देखेंगे, देखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमें करना क्या है, जब परिचय वाले क्वेश्चन है मतलब कि उसको देखकर उसने बताया तो हमें करना है ये आपको मन में इमेजिन करना है, मतलब कि अपने ही आसपास के रिलेटिव को मन में इमेजिन करना है। इससे क्या होगा, आपका जल्दी आंसर आता है। कह रहा निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की, कह रहा निर्मला को यह लड़की, कह रहा उसने राहुल का परिचय कैसे कराया कि अपनी माँ की बहन के पुत्र, मतलब कि ये निर्मला जी होंगी हमारी। कह रहा कि निर्मला की माँ, तो निर्मला की माँ जी कह रहे निर्मला की माँ की बहन, तो माँ की बहन इनकी मौसी हो जाएंगी निर्मला की। ठीक है, बहन के पुत्र के रूप में कराया, तो बहन के पुत्र मतलब कि कौन, आपके राहुल हो जाएंगे। ठीक, अभी हमारे क्या इनकी मौसी का पुत्र हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, मामा बनेगा या मौसेरा भाई बहन या सी का देवर, डी का आपका भाई। सभी को पता होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका मित्र बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। मौसेरा भाई या मौसेरी बहन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 50 का बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ओके, अगला 43rd नंबर देखेंगे आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब हिंदी में बोलते इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द, और सभी लोग समझेंगे। हमने बोला है आपको वोकैब करनी क्या है, आपको जितना भी प्रैक्टिस में आपको 2-3 वोकैब डेली आती है, हमें करना क्या है, एक पेज में आपको नोट करते जाना है, वो नोट करते जाना है, फिर आपको एग्जाम के पहले 1 या 2 दिन पहले उसी को रिवीजन कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी आपका एग्जाम में। क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, गवर्नमेंट रन बाय द वेल्थी पीपल, कह रहा है गवर्नमेंट जो हमारी रन बाय द वेल्थी पीपल, मतलब कि वेल्थी पीपल मतलब होता है कि अमीर लोग, अमीर लोग या मतलब कि शाही लोग मतलब कि अमीर लोग। कह रहा तुम्हारी सरकार चल रही है कितने आपके अमीर लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार क्या होती है, ओलिगार्की होती है या मोनार्की होती है या प्लूटोक्रेसी होती है या डी कह रहा है एरिस्टोक्रेसी। तो हमारे जो अमीर लोग रिच लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार जो होती है वो हमारी क्या होती है, आपका याद रखेंगे सी राइट बनेगा, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी आपका बनेगा, इसका हिंदी में अर्थ तो देखेंगे हमारा क्या होता है, धनिक तंत्र। धनिक तंत्र मतलब कि धनी लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार आपका प्लूटोक्रेसी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और हमारा ओलिगार्की क्या होता है, ओलिगार्की बेसिकली होता क्या है, ये याद रखेंगे आपका पावरफुल लोग, जैसे मतलब कि कोई भी आपके शक्तिशाली लोग हैं उनके द्वारा जो चलाई गई सरकार क्या आपकी ओलिगार्की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। मोनार्की क्या होता है, मोनार्की के हमारा किसी राजा के द्वारा चलाई गई सरकार, किंग के द्वारा चलाई गई सरकार आपका मोनार्की होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। समझ में आया कि, और बात करें एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी मित्र आपका ये होता है मतलब कि हाई सोशल क्लास, मतलब कि जो हमारे बड़े लोग हो गए, मतलब कि हाई सोशल क्लास मतलब कि एक तरह से उनका बड़ा अच्छा रहन सहन, तो उनके द्वारा अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ये बोल सकते हैं अराजकतावादी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ये सारे आपको यहाँ पे नोट कर लेने हैं, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 44 नंबर देखिएगा, कह रहा राइट द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट, कह रहा है डिलीजेंट का आपको सिनोनिम्स बताना, आपका क्या बनेगा, इंटेलिजेंट या इमिनेंट या सी कर आपका यहाँ पे हार्ड वर्किंग, डी कर आपका रिलेबल। तो सिनोनिम्स का मतलब हमने बताया आपका पर्यायवाची मतलब कि सेम शब्द बताना है यहाँ पे। डिलीजेंट का मतलब बात करेंगे तो होता क्या है, एक तरह से परिश्रमी होता है जो कि बहुत बड़ी मेहनत जो है मेहनती होता है, मेहनती मतलब कि बहुत परिश्रम करने वाला, उसी को हम डिलीजेंट बोलते हैं। तो बताएंगे कौन सा आपका हो जाएगा, सभी को दिख रहा होगा आपका हार्ड वर्किंग, जो हमारे हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उन्हीं को हम डिलीजेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सी, यहाँ पे मित्र बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बाकी एमिनेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि प्रसिद्ध होना, फेमस होना, और इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, रिलायबल का मतलब होना एक तरह से सटीक होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे। अगला देखेंगे 45 नंबर, यहाँ पे मित्र बिल्कुल हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ओके, 45 कह रहा है राइट द एंटोनिम्स ऑफ नोवेल, एंटोनिम्स का मतलब कह रहा है विलोम शब्द बताना है, आपका उल्टा बताना है। तो नोवेल का आपको विलोम बताना कि यहाँ पे क्या बनेगा, नॉटी बनेगा, नोवेलिस्ट या बैनल, या डी का यहाँ पे नेटिव। तो यहाँ पे नोवेल का बेसिकली होता क्या अर्थ है, मतलब कि महान होना, बहुत ही नोवेल उसी को बोलते हैं, महान होना या ग्रेट होना, तो उसे हम नोवेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका विलोम क्या बनेगा, नॉटी का मतलब क्या होता है आपका शरारती होता है, सभी को पता होगा जो शरारती लोग होते हैं। और यहाँ पे नेटिव का मतलब होता है कि मतलब देसी लोग, जो गांव के लोग होते हैं, देहाती लोग बोल सकते हैं, देसी लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा मित्र क्या बनेगा, 45 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। बैनल का मतलब होता है महान, नोवेल का मतलब होता है महान, बैनल का मतलब होगी मतलब कि तुच्छ लोग मतलब कि घटिया लोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और नोवेलिस्ट जो था एक तरह से हमारा सिनोनिम्स दिया हुआ था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल। A large building with an extensive floor area typically for housing aircraft, कह रहा कि एक हमारी जो बिल्डिंग है वो एक तरह से कैसी आपकी लार्ज है, आपका ये वन वर्ड पूछ रहा है बेसिकली वाक्यांश के लिए। कह रहा है लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, क्या बोलते हैं उसे, बार्ड बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलेंगे, या सी का शेड बोलेंगे, या डी का आपका हैंगर बोलेंगे। तो 43 का बताएंगे सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे जो बनेगा आपका 43 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका, उसे हैंगर बोलते हैं। हैंगर बेसिकली होते क्या है, जहां पे आपके जहाज वगैरह जो है रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे हम हैंगर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात कर लेंगे हमारा बार्न क्या होता है, ये हमारा जो होता है बार्न होता है, यहाँ पे आपके जो है पशु हो गए,
और हमारे जैसे आपका फसल हो गई, ये चीजें आपकी बाढ़ में रखी जाती। एयरपोर्ट में सभी को पता होगा, एयरपोर्ट में आपके जो है जहाज वगैरह जो आपके उड़ान भरते हैं वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और सेट क्या होता है, सेट तो सभी को पता होगा आपका एक छप्पर टाइप का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 नंबर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे राइट द सिनोनिम्स ऑफ वैसिलेट। सिनोनिम का मतलब क्या होता है आपका पर्यायवाची। तो यहाँ पे कह रहा है वैसिलेट जो हमारा शब्द दिया हुआ है इसका पर्यायवाची बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पहला कह रहा है वेवर या नेवर या क्यूअर या ऑप्शन नंबर डी का क्यूअर। तो यहाँ 44 का क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। वैसिलेट का मतलब होता है कि वेवर, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बात करेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है, आपकी मीनिंग आपकी होती है मतलब कि बहुत ही कमजोर होना या मतलब कि कमजोर महसूस होना, इस टाइप का वेवर होते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट। वैसिलेट का भी मतलब हो जाएगा आपका कमजोर होना, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बल्कि नेवर का तो सभी का पता होगा मतलब कि कभी नहीं होता है। और ये हमारा क्यूअर जो होता है इसका मतलब जान लेंगे, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से कांपना टाइप का होता है। ट्रिम्बल मतलब कि कांपना टाइप का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा पहला आपका राइट बनेगा। और ये जो हमारा होता है QER वाला, इसे क्या बोलते हैं बताएंगे सभी लोग। इसे जो बोलते हैं आपका ऑड बोलते हैं या विषम सबसे अलग जो होता है उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट था। अगला 4th नंबर देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ इमोर्टल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है एंटोनिम्स बताना मतलब कि विलोम बताना है। इम्पोर्टल हमारा ये शब्द दिया हुआ है, इसका एंटोनिम्स बताएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है इटर्नल या परमानेंट या डेथली, ऑप्शन नंबर डी का टेम्पोररी। तो 45 का जो यहाँ पे बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। टेम्पोरी का मतलब होता है कि अस्थायी होना, अस्थायी होना, ठीक है। और इंपोर्टल का मतलब होता है कि स्थायी होना, कोई भी चीज आपकी स्थायी होना उसे इंपोर्टल बोलते हैं। टेम्परेरी मतलब कोई भी वस्तु आपका काम या कोई भी वस्तु टेम्परेरी होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। बात करेंगे सिनोनिम की बात करता है तो हमारा सिनोनिम जो है आपका परमानेंट बन जाता। एंटोनिम्स की बात कर रहा है इसलिए आपका टेम्परेरी बना। डेथली का मतलब हो जाएगा आपका घातक बोल सकते हैं या मृतक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था। अगला देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे 31 नंबर आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, चलेगा। और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग। कह रहा है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, मतलब कोई हमारा कोई सोना है 24 कैरेट, उसे कह रहा 100% मतलब कि शुद्ध सोना माना जाता है। तो कह रहा 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहा है। तो मान लो कितना क्वेश्चन बोला, जितना क्वेश्चन बोला उतना करते जाएगा। मतलब कि जो हमारा 24 कैरेट है, 24 कैरेट सोना जो हमारा, इसे क्या बोला गया, 100% आपका शुद्ध सोना है, प्योर सोना आपका 100%। कह रहा है यदि हमारा 22 कैरेट सोना हो तो हमारा क्या होगा, शुद्ध सोने का परसेंटेज क्या होगा। जब 24 कैरेट हमारा 100% हो जाएगा तो अब यहाँ से हम 1 कैरेट निकालेंगे। तो 1 कैरेट जो हमारा सोना बनेगा आपका कितना बनेगा, 24%, ठीक है। और यहाँ पे 22 कैरेट की बात कर रहा है तो हमारा 22 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 कैरेट में हमारा शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना बनेगा मित्र, 100 आपका 24 हो जाएगा। और इसमें आपका कितना हो जाएगा, आपका 22% हो जाएगा। यही तो आपका बनेगा, बिल्कुल आपका यही बनेगा। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बनेगा, 100 गुणा में 22 आपका 24। तब इसको काटेंगे तो हमारा 2 से कट जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, इसको 11 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, बटे में आपका 3 बनेगा। तो ये जो आपका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 31 का, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। 91 सही 2/3% इतना राइट बनेगा। तो आपको जितना बोला जाए क्वेश्चन में बस उतना करते रहना है और आपका बिल्कुल इजीली से आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल देखिए मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया था, थैंक यू। अगेन 32 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका। ये हमने आपकी क्लास भी ली थी। यदि आपको मैथ में कोई दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप लोग क्लास पढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा 0.63 की पावर बार प्लस 0.037 की पावर बार। ये बेसिकली बार का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी संख्या लिखी 0.333 दशमलव के बाद हमारी संख्या मान लो लिखी हुई है इस प्रकार से, तो हमारा 0.33 मतलब इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, कभी भी आपका अंत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर बार। बार का मतलब होता है सॉरी बार का मतलब होता है कि मतलब कि आपके जो दशमलव के बाद जो हमारी संख्या होगी वो हमारी रिपीट होगी। जैसे 0.63 लिखा हुआ तो यहाँ पे मतलब क्या बनेगा 0.63 इस तरह से आपका रिपीट हो रहा है। तो इसी को कह रहा है कि आपको जोड़कर बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल सा आपको करना क्या है, आराम से जोड़ लेना है। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिएगा। यहाँ पे जो हमारा 0.63 लिखा हुआ है तो इसको 63 अपान में कितना आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि जितने संख्याओं में बार लगा होगा उतने को हम अपान में 9 लिख लेंगे। जैसे हमारे 63 2 अंकों पर आपका बार लगा हुआ था तो अपान में 9 हो गया। फिर इसी प्रकार प्लस में आपका 37 की पावर कितना हो जाएगा, आपका अपान में 9, क्योंकि आपका 37 2 अंकों के पावर ऊपर बार लगा हुआ तो अपान में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हर बराबर तो अपान में कितना 97 हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो 63 और 37 जोड़ेंगे हमारे कितना 7 3 10 हो जाएगा। और 6 और 3 और 1 सॉरी आपका 99 है नीचे, ये 7 3 10 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे 6 3 9 और 1 10 तो हमारा 100 बटे आपका 99 बचेगा, ठीक है, 100 बटे 99 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। 1.0901 बनेगा, क्योंकि इसको गुणा भाग करेंगे तो हमारा 1.090909 इस प्रकार से आपका रिपीट होता जाएगा। और अभी हमने बोला कि दशमलव के बाद आपका रिपीट हो रहा हो संख्या तो उसके ऊपर बार लगा देगी तो 0.1 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल मित्र राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे पहले, समझ में आया कि नहीं।
यदि आपको नहीं आता दोबारा से आपको बताया जाएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। 33 नंबर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राजकुमार और अनुज गुर्जर जी का जो है सबसे पहले राइट आंसर आता है। थैंक यू सभी लोग। बिल्कुल चलिएगा बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूट में आपका रूट में क्वेश्चन मार्क माइनस का 34 बराबर रूट में 484 बताना है, आपका क्या आएगा। हमने बोला था कि यदि आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपका 1 से लेकर के आपके 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपका बहुत ही यहाँ पे हेल्प मिलती है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जैसे रूट लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेंगे, आपका एक्स मान लेंगे। तो मान लेंगे आपका रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस का आपका 34 बराबर में रूट में कितना लिखा है, 484 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि जिसको 484 का वर्गमूल पता होगा तो वो आसानी से कर लेगा। यदि यहाँ पे आपका नहीं पता होगा तो आपको निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ होता क्या है, आपका रूट एक्स हो जाएगा माइनस का 34 बराबर में हमारा रूट 484 का आपका 22 वर्गमूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 और प्लस में कितना आपका 34, क्योंकि माइनस का प्लस इधर हो जाएगा तो हमारे रूट एक्स बराबर कितना बनेगा आपका, यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका 4 2 6 और 56 बन जाएगा, ठीक है। 56 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क हमारा मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी। तो हम करेंगे क्या, सॉरी रूट एक्स में हमारा लिखा हुआ, इधर हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें करना क्या है कि इसको रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें वर्ग कर देना। वर्ग कर देने पर हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 56 का स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मित्र क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स बराबर एक्स हो जाएगा बराबर में हमारा 56 इंटू में 56 करेंगे। अब 56 इंटू 56 यदि कोई स्क्वायर भी नहीं पता है तब भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आपका यूनिट अंक देखिएगा। अच्छा 6 गुणा में 6 करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना बनेगा, आपको सभी को पता होगा 6 आएगा, ठीक है। 6 आएगा। तो लास्ट में ऐसी कौन सा नंबर दिख रहा है जिसमें आपका लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर केवल डी दिख रहा होगा, इसमें आपका 31 36 लिखा हुआ है। बाकी इसमें आपका 6 हो जाएगा। 2 अंक आपका आ नहीं सकता क्योंकि 56 गुणा में 56 आपका 31 36 है। और बाकी दूसरा मेथड आपका ये है, अच्छा 50 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 250 होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा 2500 से आपका ऊपर ही आंसर आएगा और 2500 से ज्यादा ऊपर आएगा, आपका आसपास इसके नहीं आएगा क्योंकि आपका 2600 हो जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि 25 में 6 आपका ज्यादा है। तो आपका यही एक आंसर दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। कह रहा है 1 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। कह रहा है 1 से लेकर हमारी 20 तक की अभाज्य संख्या लिखनी है और उनका औसत बताना है। अच्छा यहाँ पे अभाज्य संख्या बेसिकली होती क्या है, ऐसी संख्या है जिनमें मतलब कि जिसके 2 फैक्टर हो, केवल और केवल आपके 2 फैक्टर हो हमारी अभाज्य संख्या होती है। या ये बोल सकते हैं मतलब कि ये तो विषम भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये होना चाहिए कि मतलब कि उनका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा ना हो, 2 से ज्यादा उनका फैक्टर ना हो। जैसे हमारी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 होती है, फिर 2 के बाद हमारी कितनी हो जाएगी, आपका 3 हो जाएगी, इसके बाद हमारा 5 हो जाएगा और इसके बाद 7 हो जाएगा। 9 हमारा नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा वो हमारा 9 नहीं होगा, हमारा 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 13 हो जाएगा और इसके बाद हमारा 14, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद आपका 19 हो जाएगा। ये हमारी जो हो जाएंगे आपकी रूट एक्स का पूछा ना, बिल्कुल रूट एक्स का पूछा था। तो यहाँ पे हमारी इतनी संख्या बनेगी, ये हमारी 20 तक अभाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्या अभी हमने क्या बताइए कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका 2 से ज्यादा मतलब कि गुणन करना हो और ये किसी भी संख्या से नहीं सकती हो। तो 2 हमारे बताएंगे किसी से नहीं कटेगा, आपका 3 भी नहीं कटेगा, तो ये हमारी क्या अभाज्य संख्या बनेगी। पहले गिन लेंगे यहाँ पे टोटल कितनी अभाज्य संख्या है मित्र। तो यहाँ पे जो बनेगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल हमारी जो अभाज्य संख्या 20 तक बनी है कितनी आपकी 8 संख्या बनी है। अब हमें औसत निकालना, तो औसत बराबर मित्र फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऊपर हम योग निकालेंगे तो योग हम टोटल संख्या का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 इस प्रकार से हम लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 7 प्लस में 11 प्लस में 13 और प्लस में 17 और फिर प्लस में कितना आपका 19 हो जाएगा, बट्टे में आपका 8 हो जाएगा। और ऊपर ये टोटल करेंगे तो हमारा ये लगभग बनेगा 3 2 5 5 10 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 41 और 9 50 10 60 70 और 70, तो 77 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के 77। अपान में कितना आपका 8 था। अब इसको मित्र क्या करेंगे, आपको 8 से भाग कर देना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72 5 70, केवल ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है 9 सही 5/8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी मित्र होती 2। 2 से आपकी छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग यहाँ पे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तभी आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन। चलिएगा थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। फिर से आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया। तो हमने बोला है आपको स्क्वायर बिल्कुल याद करके जाने। करना क्या है कि मान लो 1 से 50 तक आपको जो है कोई पेपर में आपको लिख लेना है स्क्वायर, फिर इसको क्या करना है दीवार पे या कहीं पे चिपका लेना है, जिससे आपको डेली आपको रिवीजन करना है। आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आपका स्क्वायर रूट के कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। रूट में 324 बटे में 9 इंटू में 1.5 के पावर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, रूट को वाले को काटना है। इसको 9 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार कटेगा, 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 3 27, ठीक है, हमारा 27 बचा और यहाँ पे 9 तो 36 बना। तो इसको काटेंगे तो हमारा रूट में कितना हो जाएगा आपका 36 और इंटू में 1.5, ठीक है, यही तो हमारा था। और इसका पूरे का होल स्क्वायर आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक, ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रूट 36 है तो इसका हमारा वर्गमूल कितना निकलेगा मित्र, आपका 6 निकलेगा, इंटू में 1.5 है और फिर इसका होल स्क्वायर है।
अब इसको गुणा करेंगे तो 1.5 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, तो 1.5 गुणा 6 करेंगे हमारा 9 आ जाएगा। अब 9 हो जाएगा तो 9 का कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता होगा 81 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 81 इज द राइट आंसर बनेगा बिल्कुल। अगला देखेंगे सभी लोग 46 नंबर आपका, ये जो है क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है और आपका ब्लड रिलेशन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ये क्लास पसंद आ रही है आपको बिल्कुल। अंकित बघेल जी का बिल्कुल जुड़ चुके हमारे साथ बिल्कुल। 9 का स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, जितना बोलता जाए उतना करते रहना है। कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला कहती है, मतलब एक व्यक्ति कोई है, ये हमने व्यक्ति मान लिया, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला क्या कहती है कि वह जो है मेरे पिता की पत्नी, चलेगा यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, किससे तुलना कर आपका जो है यहाँ से महिला से कर रहा है। महिला क्या कहती है कि वह मेरे पिता, तो हम पहले महिला बना लें, तो महिला के पिता, ठीक है, महिला के पिता आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। वह मेरे पिता की पत्नी, तो महिला के पिता की पत्नी उनकी क्या होंगी, आपकी महिला की माता होंगी, ठीक है। पत्नी का दामाद है, पत्नी का दामाद है, मतलब कि इनकी जो पत्नी का दामाद है तो बेसिकली क्या होगा, इनका दामाद इनकी बेटी है तो बेटी का क्या हो जाएगा, हस्बैंड ही तो होगा, ठीक है। कह रहा दामाद है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। देखिए यहाँ पे आपका कंडीशन दे देखिए, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, तो कह रहा तो वह व्यक्ति का उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगा। तो महिला आपकी भाई साहब ये थी, ठीक है, महिला हमने ये मानी थी और ये हमारे कौन से व्यक्ति और हो जाएंगे, तो हमारे ये क्या बनेंगे, तो महिला से कैसे संबंधित, आपके पति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, पति बिल्कुल हबी होगा, बिल्कुल मनीषा जी हबी जी हो जाएंगे, बी आपका राइट बनेगा। ऐसे आप लोग सभी लोग आंसर करेगा तो अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा 29 जून 2010 को आपका कौन सा दिन होगा, तो बताएंगे 29 जून 2010 को आपका कौन सा दिन होगा, चलिएगा बताएंगे। इसलिए ऐसा क्वेश्चन हमें करना क्या है, आपके ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। 47 नंबर जैसा कि दिया हुआ है 29 जून। अब हमें करना क्या है, जब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको तारीख लिखनी, तारीख के बाद हमें महीने का कोड लिखना है, फिर आपके शताब्दी को कोड लिखेंगे, फिर वर्षों की अंतिम 2 हमारे अंक लिखेंगे और फिर इसका बाद लीप वर्ष लिखेंगे। तो ये आपको लिख के आपको साथ में बात करना, देखिएगा कैसे लिखेंगे। पहले हम तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद हमारा क्या लिखेंगे, आपका मंथ का कोड लिखेंगे, ठीक है, मंथ का कोड लिखेंगे। फिर इसके बाद हम जो लिखेंगे आपका शताब्दी का कोड लिखेंगे, ठीक है, शताब्दी का कोड लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे वर्षों की जो हमारे अंतिम 2 अंक होते हैं, तो लास्ट के 2 अंक लिखेंगे आपके वर्ष के। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपके यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या लिखेंगे, लीप वर्ष लिखेंगे और जापान में फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारी तारीख कितनी है भाई साहब, आपकी 29 तारीख बात कर रहा है, 29 आपका हो जाएगा। और प्लस महीने, जून के महीने का कोड कितना होता है आपका, जून महीने का कोड याद करना पड़ेगा आपको, 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। और शताब्दी जो हमारा कितना हो जाएगा, इसका शताब्दी कौन सी आपकी 2000 वाली हो जाएगी, क्योंकि 2010 है तो 2000 वाली आपकी शताब्दी हो जाएगी। और 2000 वाली शताब्दी का कोड कितना होता है मित्र, सभी को पता होगा, यहाँ पे आपका जो है 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 प्लस आपका लास्ट के जो हमारे 2 अंक कौन आपके 10 दिए हुए हैं, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लीप वर्ष देखेंगे आपके कितने बनेंगे, लीप वर्ष 29 जून 2010 तक आपके कितने बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो लीप बनेगा आपका केवल और केवल आपके 2 ही वर्ष बनेंगे, ठीक है, 2 वर्ष बनेंगे। अपान में कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 10 4 14, तो आपका आपस में कट जाएगा और 6 2 8, ठीक है, 29 6 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, तो आपका ये भी कट जाएगा। तो बचेगा कितना आपका 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। और 2 पर कौन सा दिन होता है आपका, 2 पर संडे मंडे और कितना हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, मतलब कि आपका मंगलवार बनेगा जाकर के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे पहले, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा बिल्कुल। यदि आपको समझ में नहीं आता आप दोबारा से पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग मैसेज भी कर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला 48 नंबर देखेंगे यहाँ पे। यदि आप क्वेश्चन से भागेंगे तो आप यही जो है आपके नंबर कम कराएंगे, क्योंकि आपका यही आपको जो है नंबर लाएंगे। एक निश्चित कूट भाषा में यदि करा जो ये हमारा लिखा ग्लैडिएटर, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कह रहा उसी कूट भाषा में कह रहा स्किलफुल को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। कह रहा कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि हमारा ग्लैडिएटर है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसी प्रकार हमें बताना है कि इसको क्या लिखेंगे। तो यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमारा बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को लिखा क्या जा रहा है, जो पहले हम नंबर लिख लेंगे। तो हमारे 7 लिखा हुआ है, ये हमारा 12 का कोड होता है, एल हमारा 1 का कोड होता है, ये डी कितना होता है आपका 4 होता है, आई 9 होता है, 1 होता है, और टी कितना हो जाएगा आपका 20 होता है, वो 15 होता है, आर 18 होता है। और यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमारा टी का कितना आपका 20 होता है, आर का 18 होता है, ओ का हमारा 15 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 और डी का कितना आपका 4 होता है, और 1 का 1 और 1 का 1। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो अवरोही क्रम में लिखा जा रहा है, मतलब कि आपको कई जो संख्याएं लिखी जा रही है आपके अच्छे लिखे जा रहे हैं, मतलब कि आपके घटते हुए क्रम में लिखे जा रहे हैं, घटते क्रम में लिखे जा रहे हैं क्रम में, क्योंकि हमारा टी जो सबसे बड़ा है यहाँ पे 20, तो हमारा टी पहले आ चुका है, ठीक है, टी के बाद हमारा आर 18 है, तो इसके बाद हमारा 18 आ चुका है, फिर इसके बाद हमारा वो है 15, तो 15 आ चुका है। इसी प्रकार जो आपके घटते हुए क्रम में लिखे जा रहे हैं, फिर आपका एल 12 है तो 12 आ चुका है, फिर 9 आ चुका है, 7 4 1 है, तो मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। तो सेम यही फंडा आपका इसमें भी आपको लागू करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसा कितना मित्र कोड होता है आपका 19 होता है, ठीक है, के का 11 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, एल का 12 होता है, ये आपका कितना 6 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12 होता है। हमें करना है कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा दिख रहा होगा आपका, यस दिख रहा, मतलब कि 19, ओके,
कह रहा है उसी कोड भाषा में स्केलफुल को क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा जाकर के, बिल्कुल आपका सबसे बड़ा जो दिख रहा होगा आपका यू दिख रहा है, 21 है आपका, ये हमारा यस से भी बड़ा है, तो आपका यू, ये तो कंफर्म होगा कि ऑप्शन जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा मित्र यू से स्टार्ट होगा। तो आपका पहला बी ऑप्शन भी और आपका ए ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर इसके बाद हमारा 21 के बाद हमारा जो है सबसे बड़ा कौन दिख रहा होगा, आपका यस दिख रहा होगा 19, तो यू के बाद हमारा जो होगा ऑप्शन में यस होगा। तो यू के बाद हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल आपका डी दिख रहा होगा, सॉरी आपका सी दिख रहा है, यू के बाद यस के किसमें आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। बाकी पूरा चेक करना चाहते तब भी चेक कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि 6 हमारा लास्ट में आ रहा है तो सबसे छोटा आपका 6 आ जाएगा। तो आपका बेसिकली हो क्या रहा था, आपको घटते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे सभी लोग। चलिए अगले बेहतरीन क्वेश्चन आपका 49 नंबर बताइएगा, 49 नंबर बताएंगे, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। 49 नंबर बताएंगे क्या कह रहा है, 61 जिस प्रकार संबंधित है किससे, 97 थे, तो उसी प्रकार बताना आपका ये किससे संबंधित होते हैं, कौन सा आपका सही बनेगा। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट बनेगा। हमने बताया कि यार रीजनिंग हो या मैथ हो तो आपको करना कि यहाँ पे स्क्वायर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके 50 तक स्क्वायर तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे 61 लिखा हुआ है और यहाँ पे 97 लगा हुआ है। अच्छा 61 आप देखेंगे तो हमारा किस स्क्वायर के आसपास लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो हमारा 61 है ये हमारे 64 के आसपास लिखा हुआ है, 64 के आसपास लिखा हुआ है, 64 में ये हमारा 3 घटा दें तो हमारा 61 आ जाएगा। और ये हमारा 100 जो हमारा 97 ये किसके आसपास लिखा हुआ है, तो ये मित्र देखा होगा आपने कि 100 के आसपास लिखा हुआ है, 100 में ये हम 7 घटा देंगे, सॉरी 3 घटा देंगे हमारा 7 आ जाएगा। और अच्छा मित्र ये होता क्या, 64 किसका होता है, आपका 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 के स्क्वायर में -3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका 61 बनेगा। इसी प्रकार 100 किसका होता है, आपका 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर में ये 3 घटा देंगे तो हमारा कितना 97 बनेगा। तो बेसिकली आपका यही यहाँ पे रूल चल रहा है। अब यही आपको ऑप्शन में चेक करना है कैसे आपका यहाँ पे बनेगा जाकर के, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखिएगा आपका 79 के आसपास यहाँ पे कोई स्क्वायर होता है कि नहीं ये बताएंगे। तो 79 के पास आपका जो है 81 होता है, और 81 में यदि हम 2 घटाएंगे तब हमारा 79 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होगा इसलिए क्योंकि हमारे 79 जो आपका 81 के आसपास दिख रहा है, और 79 में यदि हम 2 घटाएंगे तभी 79 आएगा, बट इसमें आपका 3 घटा रहा है तो आपका ये पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। अब बी देखेंगे, हमारा बी किसके आसपास दिख रहा होगा, ये हमारा 49 के पास दिख रहा है, तो 49 में 49 + 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 52, इसमें +3 हो रहा है, तो आपका ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका देखेगा सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन आपका 46 कह रहा है। अब 46 आपका जो बनेगा जाकर के किसके आसपास बनेगा जाकर के, ये जो बनेगा आपका 49 के आसपास बनेगा, और 49 में यदि -3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली बनना कि 7 का स्क्वायर -इसका 3 हो जाएगा, आपका 46 बनेगा। 78 किसके आसपास बना है, तो ये आपको देखा होगा आपका 81 के आसपास, 81 में -3 करेंगे तो हमारा 78 बन जाएगा। तो ये 9 का स्क्वायर -इसका 3 करेंगे तो हमारा कितना आपका 78 बन जाएगा। तो हमारा जो बनेगा ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ये बिल्कुल आपका नियम जो है फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितना रोल प्ले करता है आपका स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी आपको थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। कह रहा है कि आकर्षक जिस प्रकार संबंधित है सुंदर से, उसी प्रकार चंचल किससे संबंधित होगा। अच्छा आकर्षक और सुंदर बेसिकली आप सभी को पता होगा एक तरह से हमारे पर्यायवाची लिखे, आकर्षक का मतलब ही सुंदर होता है, सुंदर और आकर्षक एक तरह से आपका क्या पर्यायवाची है, मतलब कि समान शब्द लिखे हुए। तो इसी प्रकार बताना कि चंचल का हमारा समान शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। तो चंचल का आपका समान शब्द बनेगा तो सभी को पता होगा 50 का, जैसा कि ऑप्शन नंबर पहला आपका मतलब कि चुलबुला टाइप का होना, चंचल होना, मतलब कि नॉटी होना, शरारती होना। तो ऑप्शन नंबर पहला मित्र बिल्कुल